हम लोग बड़े ही सौभाग्यशाली हैं क्योंकि जब भी कोई यौगिक साधनाएँ करवाई जाती हैं, तो ईश्वर व्यक्ति को चुनता है जो पात्र व्यक्ति हों। हम लोग भले ही ये सोचते हों कि हम लोग को अनायास ही कहीं पर ये लाभ प्राप्त हुआ, अनायास ही हम किस तरीके से जुड़ गए, चाहे फ़ेसबुक के माध्यम से हम लोग इस साधना से जुड़े हों, चाहे हम लोग जो है यूट्यूब के वीडियो बाबूजी के वीडियोज़ के माध्यम से जुड़े हों, चाहे स्वाध्याय के माध्यम से जुड़े हों। तो इस सब में जो है अगर कहीं देखा जाए तो इसमें जो जुड़ाव हुआ है वो कहीं न कहीं ईश्वर की अहेतुक कृपा होती है, गुरु की अहेतुक कृपा होती है। हम लोग 5 वर्ष से अगर कहें कि हम लोग 5 वर्ष से हम लोग पंचकोश साधना कर रहे हैं, तो ये साधना तो उसी दिन प्रारंभ हो गई थी जिस दिन गुरु के साथ अपना जुड़ाव हुआ था। उसी दिन से गुरुदेव ने जो पूरा ये पैटर्न बनाया, उसी हिसाब से बनाया कि पंचकोशीय साधना वाला पहले दिन से ही दीक्षा देके जो है गायत्री मंत्र और अ, स्वस्थ रहने के लिए उपवास इत्यादि को हमारे क्रम में जोड़ दिया गया। हम लोग कितना उसमें कर पाए ये अलग बात है। इस संसार में सारी की सारी जो है ये संरचना जो है प्राण से हुई है, प्राण और जो प्राण को त्राण करने वाली शक्ति है वही गायत्री है। तो परम पूज्य गुरुदेव ने शुरू में हमें गायत्री से जोड़ दिया। अब ये बात अलग है कि उस समय गायत्री का स्वरूप जो है कमंडल और पुस्तक लिए हुए गायत्री का स्वरूप था, यानी ज्ञान और कर्म, थ्योरी और प्रैक्टिकल, ज्ञान और कर्म। तो ज्ञान और कर्म का अवलंबन करके आगे बढ़ा जाए और उसके बाद में जब व्यक्ति एक स्तर पर पहुँच जाता है, जब उसकी मनोभूमि उस स्तर पर विकसित हो जाती है, तो गायत्री का स्वरूप भी विस्तृत हो जाता है। उस व्यक्ति को जो है ये गायत्री की अगली भूमिका में, साधना की अगली भूमिका में प्रवेश करना ही पड़ता है। इसमें जब गायत्री का स्वरूप जो है, ये पुस्तक और कमंडल हाथ में लिए हुए गायत्री का स्वरूप पंचमुखी गायत्री स्वरूप में जब बदल जाता है, तो साधक को उसी प्रकार की गायत्री का अवलंबन करना पड़ता है। अगर नहीं करेगा तो उसकी प्रगति जीवन में बाधित हो जाती है। अब वो 5 मुख हम सभी लोग जानते हैं, अन्नमय, प्राणमय, मनोमय, विज्ञानमय और आनंदमय कोश। यहाँ पर सभी कोश में यहाँ पर जो है अलग-अलग भूमिका में गायत्री है। हम किस स्तर पर हैं? अगर हम अन्नमय कोश के स्तर पे हैं, शरीर को स्वस्थ नहीं रख पा रहे हैं, तो इसका मतलब जो है वो गायत्री के एक मुख का तिरस्कार हो गया और हमारी प्रगति जो बाधित हो गई। और ये अन्नमय कोश है, जैसे आज की कक्षा जो है, ये अन्नमय कोश का ये परिचय की कक्षा है। इसमें विष्णु भैया कक्षा लेने के लिए जा रहे हैं इसमें। तो विष्णु भैया ने अपने जीवन में पूरा का पूरा जो है किस तरीके से इन्होंने साधना की और बहुत ही क्विक इनको इन जो लाभ प्राप्त हुए, बहुत ही तीव्रता से इनको जो उपलब्धियाँ प्राप्त हुई, तो इसमें आज ये अपना अनुभव बताएँगे कि अन्नमय कोश क्योंकि ये सबसे स्थूलतम कोश है और ये सबसे बाहर वाला आवरण है जीवात्मा का। तो अंदर वाले आवरण पर पहुँचने के लिए, अंदर जाने के लिए व्यक्ति को पहले जो है इस आवरण को पार करना पड़ता है। अब अन्नमय कोश में जो है महाकाल भगवान शिव जो इसमें बोलते हैं कि हे पार्वती, इस संसार में सारे के सारे जो मनुष्य हैं उनका स्वस्थ उपत्यकाओं पर निर्भर करता है। और उपत्यकाएँ शरीर में बनती कैसे हैं? उपत्यकाएँ हमारे जीवनचर्या से बनती हैं। अब इसमें अगर देखा जाए, तो आज जो है अगर आधुनिक विज्ञान अगर शोध कर रहा है और हम उस चीज़ को हम देखते हैं कि जो हमारी इसमें इसको जीन्स तक हम लोग कहते हैं कि अगर कोई रोग जीन्स में घुस जाए तो उसका समाधान जो है बड़ा मुश्किल हो जाता है। जेनेटिक उसको समस्या कह के जो है मेडिकल साइंस उसको हाथ खड़े कर देती है। तो जो अन्नमय कोश की साधना में जो ये क्रम रखा गया है, इसमें आहार प्लस विहार, इसमें भोजन प्लस हमारी जीवनचर्या दोनों का जो ये स जो दोनों का सम्मिलित प्रयास ही हमें अन्नमय कोश पार करवाता है। और ये उपत्तिकाएँ जो हमें अध्यात्म की भाषा में कहें, तो ये उपत्तिकाएँ हमारे शरीर की बंधन ग्रंथियाँ हैं, जो हमें कुछ खास करने के लिए बाध्य करती हैं। और मेडिकल साइंस की अगर टर्मिनोलॉजी में देखा जाए,
तो वो ही चीज़ हम जीन्स के माध्यम से कह सकते हैं। वो गुणसूत्र जो हमारे जीन्स में होते हैं, जो क्रोमोसोम हमारे जीन्स में होते हैं, तो वो व्यक्ति को कुछ कुछ जो है विशेष करने के लिए बाध्य करते हैं, उसको जीवनचर्या को उस तरीके से जो है जीने के लिए बाध्य करते हैं। तो इन सब का प्यूरिफिकेशन जो है हम लोग ये अन्नमय कोश की साधना के माध्यम से करते हैं। तो इसमें आज फिर जो है ये अन्नमय कोश के सत्र इसमें पहले कई बार चल चुके हैं, लेकिन जो भी इसमें नए इसमें जुड़े हुए हैं हमारे सभी शोधार्थी जो इसमें जुड़े हुए हैं भाई-बहन, तो उनके लिए फिर एक ये नया इसमें प्रेज़ेंटेशन है। और जो इसमें हमारे जो पहले से सीनियर बैच के भाई जुड़े हुए हैं, तो उनके लिए एक रिफ्रेश इसमें जो है ये माध्यम से विक्की भैया आज करवाएँगे। तो मेरा निवेदन है विक्की भैया से, विक्की भैया हम सभी लोगों के लिए प्रेरणा स्रोत हैं, हम सभी लोग उनको जानते हैं। भैया ने अभी-अभी जो है आर्मी से अभी वॉलंटरी रिटायरमेंट लिया है और पूर्ण रूप से जो है इस अध्यात्म के कार्य में, गुरुदेव के कार्य में ये समर्पित हैं और इन्होंने अपने जीवन में जो है प्रैक्टिकल करके बहुत ही बेनिफिट्स प्राप्त किए, तो हम इनके अनुभव से आज सीखने के लिए जा रहे हैं। तो मेरा निवेदन है विक्की भैया से, आप आएँ भैया और इसमें जो है आज की कक्षा को आगे बढ़ाएँ। अ, जी भैया, प्रणाम प्रणाम बाबूजी। सभी आत्मीय परिजन को नमन, वंदन, कुशल। जी भैया हाँ, प्रणाम। आज की कक्षा पंचकोश योग विज्ञान में अन्नमय कोश के परिचय पे मैं अपने अनुभूति के साथ अभिव्यक्ति दूंगा। तो भैया ने भी बताया कि हमारी साधना गायत्री से शुरू होती है और गायत्री के 5 मुख जो है उसका हमारा जो संविधान है वो गायत्री महाविज्ञान, और उसी के रेफरेंस को लेते हुए और ये उसी पे ये स्लाइड्स बनी हुई है जिसकी पीडीएफ फाइल अभी दिखाई जा रही है। उसके रेफरेंस को लेते हुए, गुरुदेव के भाष्य को लेते हुए अपनी अनुभूति अभिव्यक्ति दी जाएगी। आत्मा के 5 तत्व मिट्टी, पानी, हवा, अग्नि और आकाश, इन्हीं के सम्मिश्रण से देह बनती है। भैया ने अभी इस पे परिचय डाला। गायत्री के 5 मुख यह बताते हैं, बाबूजी कहते हैं ना कि ये संसार कुछ नहीं, उगते हुए परमाणुओं का धूल मात्र। तो ये जो हमारा शरीर है ये पंचभूतों का, जड़ परमाणुओं का सम्मिश्रण मात्र है। साथ ही में गुरुदेव यह बताते हैं कि यह हमारे लिए बहुत ही उपयोगी है, हमारा टूल्स है, हमारा सेवक है, हमारा वाहन है। कठोपनिषद को का रिफरेंस ले तो शरीर को रथ की संज्ञा दी गई, वाहन की संज्ञा दी गई। तो वाहन का इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है। अगर वाहन के चक्के ठीक नहीं हो, इंजन ठीक से काम नहीं करे तो यात्रा संभव नहीं बन पड़ती है। इसलिए आत्मिकी की यात्रा में शरीर का भी अपना महत्व है। इसको हम कुछ इस नजरिए से देखें कि शरीर में प्राण नहीं रहता तो शरीर का कोई भी मूल्य नहीं है। लेकिन इस बात को भी तो समझे कि प्राण को जीवंत होने का माध्यम क्या है? ये शरीर ही है। तो आत्मिकी की यात्रा में शरीर का भी अपना महत्व है। और 5 मुखों का यह संदेश है कि जो ये पंच तत्वों से बने पदार्थ हैं, इसको हम लोग केवल उपयोग की वस्तु समझे। इसमें लिप्त ना हो, तन्मय ना हो, आसक्त नहीं हो, मोहग्रस्त नहीं। आसक्ति, अटैचमेंट जो हो जाता है वही प्रॉब्लम आती है और डिटैचमेंट से बात बन जाती है। और गुरुदेव फिर आगे हमें बताते हैं कि 5 मुखों का दूसरा संकेत जो है वो आत्मा के कोषों की ओर। जैसे हम शरीर के ऊपर कपड़े पहनते हैं, वैसे ही आत्मा के ऊपर 5 आवरण चढ़े हुए हैं, जिन्हें अन्नमय कोष, प्राणमय कोष, मनोमय कोष, विज्ञानमय कोष और आनंदमय कोष के नाम से जाने जाते हैं, हम सब परिचित। गुरुदेव ये भी कहते हैं कि ये जो 5 परकोटे हैं ना, इसके ही अंदर जीव बंदी बना हुआ है। जब इस फाटक खुल जाते हैं तो आत्मा बंधन मुक्त हो जाता है। इसको कुछ यूं समझे कि ये जो हम पंचकोश परिसरण की बात करते हैं, इन्हीं फाटक को खोलने की बात है। जैसे कोई शीशा है, अगर वो काला तो ना बाहर की चीजों को देख, इसको ट्रांसपेरेंट बनाने वाली बात। हम इसका परिष्करण कर लेते हैं, हम इनकी ग्रंथियों में नहीं फंसते, इनमें तन्मय आसक्त मुक्त नहीं होते हैं,
इनको उपयोग की वस्तु समझते हैं। हम ये कह सकते हैं कि पदार्थ जगत पे आत्म आत्म जगत का नियंत्रण, इसलिए आत्मिकी में शरीर की उपेक्षा नहीं की जाती, बल्कि उसको भगवान का मंदिर मान के आरोग्य की रक्षा की जाती है नियमितता द्वारा। और गायत्री साधना में यही हमें सिखाया जाता है कि हम आत्मिकी के पथिक हैं, और आत्मिकी हमें यह सिखाता है कि शरीर भगवान का मंदिर है, और हम नियमितता द्वारा, अभ्यास द्वारा इसके आरोग्य की रक्षा करेंगे। तो हम लोगों का पहला फाटक, पहला दरवाजा ये है अन्नमय कोश। गायत्री के 5 में आत्मा के कोषों में प्रथम कोष का नाम अन्नमय कोष है। अन्न का सात्विक अर्थ क्या होता है? पृथ्वी का रस। तो भगवत गीता को कहा जाता है कि ये को सुन के, लेकिन जो है वो भगवान के मुख से निकला अर्जुन को। कुछ इसी तरह गायत्री मंजरी में कैलाश पर्वत पे जब माता पार्वती पूछती हैं कि हे संसार के स्वामी योगेश्वर महादेव, आप किसके योग की उपासना करते हैं जिससे आप परम सिद्धि को प्राप्त हुए? और पार्वती माता की, भैया मेरी आवाज सही नहीं आ रही है क्या? तम भैया का वो आ रहा है कि आवाज को मेरी आवाज नहीं आ रही है। भैया मेरी आवाज सही नहीं आ रही है। जी भैया, थोड़ी सी ना कट कट के आ रही है थोड़ी आवाज। जी भैया, एक्चुअली मैं रूफ पे चले आता हूँ, मैं छत पे इस पे था, रूम में था, मैं छत पे चले आता हूँ। अभी भैया मेरी आवाज सही है? हाँ अभी बेटर है भैया। जी भैया, स्पष्ट है, ठीक है। अब आगे की क्लास में शुरू करता हूँ। तो गायत्री मंजरी में हम गायत्री मंजरी के माध्यम से, ये गायत्री महाविज्ञान के 3य भाग में, तो गायत्री पंचकोश साधना भी जो है वो स्वयं योगेश्वर आदि योगी महादेव के मुख से निश्चित है, जो वो माता आदिशक्ति पार्वती जी को बता रहे हैं। और उसी का जो श्लोक नंबर 17 में वो कहते हैं, लोकानां तु शरीराणि हन्ना देव भवन्ति, उपत्यकासु स्वास्थ्यं च निर्भरम वर्तते सदा। मनुष्यों के शरीर अन्न से बनते हैं, उपत्यकाओं पर स्वास्थ्य निर्भर रहता है। और फिर आगे 18वें श्लोक में बोलते हैं, स्वयं योगेश्वर महादेव आसनेन उपवासेन तत्वशुद्ध्या तपस्या चैव अन्नमय कोशस्य संसिद्धिर्भिजायते। आसन, उपवास, तत्व शुद्धि और तपस्या से अन्नमय कोश की शुद्धि होती है। तो आज का हमारा सब्जेक्ट है अन्नमय कोश का परिचय। तो जैसा हमने जाना कि गायत्री के 5 मुखों में, आत्मा के 5 कोशों में प्रथम कोश का नाम अन्नमय कोश है। अन्न का सात्विक अर्थ पृथ्वी का रस। अब पृथ्वी देखिए, हम लोग जिनको धरती माता कहते हैं, और धरती माता की सहन शक्ति जो है वो जग प्रसिद्ध है। उसी से हमें जल, अनाज, फल, तरकारी, घास जो भी हमें पैदा होता है। हम देखें तो हमें गौ माता दूध देती हैं। गौ माता क्या खाती? घास। तो वही दूध, घी और मांस जो भी है, ये सब अन्न कहे जाते हैं। और जो हम लोग इसको खाते हैं, तो इन्हीं के द्वारा जो है रज, वीर्य, खून, शरीर का हमारा निर्माण होता है। अब अन्न से ही हमारा देह बढ़ा, पुष्ट हुआ। और अंत में मैं बच्चों की कक्षाएं लेता हूं, तो उसमें एक क्वेश्चन था कि व्हाई डू लिविंग थिंग्स नीड फूड? जो भी लिविंग थिंग्स हैं, चाहे वो ह्यूमन बींग्स हो, एनिमल्स हो, प्लांट्स हो, उनको फूड की आवश्यकता क्यों होती है? तो उसका एक लाइन का आंसर था, टू स्टे अलाइव, उन्हें जिंदा रहने के लिए। तो ये जो हमारा अन्नमय कोश है, इसको जिंदा रहने के लिए अन्न की जरूरत पड़ती है। और अन्न का सात्विक अर्थ है पृथ्वी का रस। और हम क्या करते हैं? बॉर्न होते हैं, ग्रो होते हैं और फाइनली डाई हो जाते हैं। तो इसीलिए अन्न से उत्पन्न होने वाला और उसी में जाने वाला यह देह प्रधानता के कारण अन्नमय कोश कहा जाता है। उसी से बना, बढ़ा और अंत में उसी में मिल गया। अब
हम लोग अन्नमय कोश का मतलब केवल ये फिजिकल बॉडी तक मत समझे कि जो बाहर स्थूल शरीर दिख रहा है यही केवल अन्नमय कोश है। ये तो केवल बाहरी भाग है, क्योंकि जब प्राण शरीर को छोड़ता है तो आत्मा अपने पंचकोश को साथ लेके जाती है, तो अन्नमय कोश भी साथ जाता है। तो ये कौन सा तत्व है जो इस शरीर को जब हम गाड़ देते हैं, जला देते हैं, ये क्षय हो जाता है, फिर भी वो कौन सा चीज है जो जाता है? तो गुरुदेव कहते हैं कि अन्न के भीतर सूक्ष्म जीवन तत्व रहता है, वही इस अन्नमय कोश को बनाता है। जैसे शरीर में 5 कोश हैं, वैसे ही अन्न में गुरुदेव बताते हैं कि 3 कोश हैं, स्थूल, सूक्ष्म और कारण। स्थूल में स्वाद और भार रहता है, सूक्ष्म में प्रभाव और गुण, तथा कारण कोश में जो है अन्न का संस्कार रहता है। और इसी अन्न के संस्कार से जो है हमारा जो है अन्नमय कोश बनता है, जो हमारे साथ जाता है, जो अन्न के सूक्ष्म संस्कार होते हैं। और यही सूक्ष्म संस्कार जो विकृत हो जाता है तो वह अन्नमय कोश को विकृत कर देता है। हमने बहुत सारी कहानियों के माध्यम से सुना है, जाना है कि मतलब ऋषि लोग कहीं भिक्षुक बन के गए, वहां पे चोरी का अन्न था। चोरी का अन्न वो खाए तो रात में उनके मन में, सपने में, मतलब उनको ये दिखा कि मतलब चोरी की भावना उत्पन्न होगी, कि अन्न के सूक्ष्म संस्कार कैसे होते हैं उसको दिखाया गया। तो आज के समय में हम कहाँ से अन्न ले रहे हैं, क्योंकि हर कोई अन्न तो उपजाते नहीं, मार्केट से खरीदते हैं या कहीं से लेते हैं, पे करते हैं, खाते हैं। तो घर में एक गुरुदेव ने बहुत अच्छी परंपरा रखी, बलि वैश्य यज्ञ की। और बलि वैश्य यज्ञ में कर्मकांड से कहीं अधिक महत्वपूर्ण भावना है। अगर आप नवधा भक्ति को देखें, मुझे बहुत छूते हैं, गीता भगवान के श्री मुख से निकली, तो नवधा भक्ति भी श्री राम के मुख से निकली। और वो सबरी जी जो भगवान को बैर अपने मुख से चक चक के देती थी कि कहीं भगवान को खट्टा बैर न लग जाए, मीठे बैर दूंगी। सारे कर्मकांड धरे के धरे रह गए और उनकी भावना ने स्थान लिया, और भगवान के श्री मुख से उन्होंने नवदा भक्ति कही। और स्वयं योगेश्वर के श्री मुख से गायत्री पंचकोश साधना के बारे में हमें बताया जा रहा है, जिसको वेद मूर्ति तपोनिष्ठ पंडित श्री राम शर्माचार्य जी ने अपने वशिष्ठ और विश्वामित्र के स्तर के तप करके हम लोगों को इतना सर्वसुलभ बनाया कि हम लोगों के सामने परोस के रख दिया। बाबूजी कहते हैं कि ये पकौड़ी से भी, मतलब पकौड़ी को पचाने से भी अधिक सरल है, और बिल्कुल सरल है। क्योंकि मैंने इस साधना को तब शुरू की जब मैंने अपना शारीरिक और मानसिक बल बिल्कुल खो दिया था, तब मैंने इस साधना की शुरुआत की। और साधना की शुरुआत शवासन से हुई थी, भावना से हुई थी, और गुरुदेव के आशीर्वाद से, आप लोग के स्नेहाशीष से आज अपनी हर एक जिम्मेदारियों को पूर्ण करने में सक्षम हूं। ऐसी है ये गायत्री पंचकोशी साधना, स्वयं योगेश्वर के श्री मुख से निकली साधन। तो गुरुदेव कहते हैं कि जो ये सूक्ष्म संस्कार होता है यही हमारे अन्नमय कोश को विकृत कर देता है। इसलिए जो आत्मविद्या के ज्ञाता होते हैं वो सात्विक सुसंस्कारी अन्न पर जोर देते हैं, ताकि स्थूल शरीर में बीमारी, कुरूपता, अपूर्णता, आलस्य एवं कमजोरी की बढ़ोतरी न हो। जो लोग अभक्ष्य खाते हैं, मतलब जो हमारे खाने योग्य नहीं है, केवल जीभ के चटोरेपन की वजह से खाते हैं, गुरुदेव कहते हैं कि वो आंतरिक विकृति से ग्रस्त हो जाएंगे, जो उनको शारीरिक सुख से जो है दूर रखेगा। इसी प्रकार जो गलत तरीके से पापी कमाई से जो हमारा धन आता है, वो भी जो है हमारे अन्नमय कोश को विकृत कर देता है। इसमें गुरुदेव ने एक बहुत अच्छा सिद्धांत दिया है, ऋतभोग, मितभोग और हितभोग। ऋतु के अनुसार खाए, मित भोग कम खाएं, और हित भोग अपने हित के हिसाब से खाएं। फॉर एग्जाम्पल देखें, केला बहुत अच्छी चीज है, लोगों को ताकत देती है, लेकिन जैसी कफ की प्रवृत्ति है, जिसको मान लीजिए साइनस, अन्नमय कोश की विकृति का साइनस रोग हो गया, उसके लिए तो केला खराब हो जाएगा। हर चीज हर किसी को सूट करे ऐसा संभव नहीं होता, इसलिए अपने हित का ध्यान रखना है। मुझे मतलब योग साधना, जब मैंने पहले, मुझे पालक डाइजेस्ट होता था, जब मैंने योग साधना शुरू की तो उसके बाद मैंने देखा मुझे पालक डाइजेस्ट होना बंद हो गया। वो लेने के बाद जो है पेट में गैस कुछ ऐसा फॉर्म हुआ, तो फिर मैंने पालक की जगह लाल साग को प्रायोरिटी देना शुरू कर दिया, हरी की जगह लाल कर दिया, लाल साग खाने लगा और उसके फायदे लेने लगे। तो हर एक साधक को कॉपी और पेस्ट का कोई कॉलम नहीं, हर एक की अपनी क्रिएटिविटी है, हर एक रचना, ईश्वर की हर एक रचना अपने आप में अद्भुत, अनुपम, अद्वितीय है। इसलिए हमारे बॉडी के, आज अन्नमय कोश की बात हो रही है, हमारे शरीर में 72,000 नाड़ी, 72,000 अलार्म लगे हैं।
हर एक चीज कहता है। और हम जब भी अभी हम चर्चा करेंगे टूल्स पे, अन्नमय कोश के टूल्स पे, उपवास, आसन, तत्व शुद्धि और तपश्चर्या, उसमें मतलब हर एक में आपको अपने हर एक बॉडी के हर एक पार्ट से बातचीत करनी होती है। आसन कोई नटबाजी का वो नहीं है। बहुत अच्छा बाबूजी कहते हैं कि अष्टावक्र जी कौन सा आसन कर रहे हो, चेतनात्मक आसन करते थे। तो आसन का जो उद्देश्य है वो हमारे शरीर में विश्वा नामक विद्युत का प्रवाह करना। वो जल से आता है, मतलब हव्यवाह और तरितवाह दो नाम की होती हैं। मर्म स्थानों को मदद पहुंचाना होता है, लेकिन हम केवल शरीर को मोड़ के हम उस मर्म स्थल तक बहुत स्थूल रूप से लाभ पहुंचाएंगे, जब तक उसमें भावना का समावेश नहीं होगा। भावे विद्यते देवा, श्रद्धा और विश्वास, जिसकी जो श्रद्धा है वही है। गणित में हम गणित में कोई प्रश्न होता है, उसे गुत्थी सुलझाना होता है। हम कहते हैं कि चलो माना मूलधन x है, मानने से बात शुरू होती है। तो सबसे पहले हम माने कि हम संसार के सबसे महत्वपूर्ण और अमूल्य हैं, क्योंकि हम ईश्वर की रचना है, हम ईश्वर के पुत्र हैं। श्रद्धा बनानी पड़ती है, फिर श्रद्धा से संस्कार की बात आती है। तो हमें अपने स्थूल क्रिया के साथ सूक्ष्म क्रिया, मानसिक और भावना, मानसिक विचारना को मजबूत करना पड़ता है, और भावना को जो है उसको हमेशा आयाम देना होता है। और इसलिए अन्नमय कोश की साधना में हमें इस बात को स्मरण में रखना होगा कि अन्न के सूक्ष्म संस्कार से ये बना है। बाहरी शरीर तो इसका स्थूल भाग है, इसलिए अन्नमय कोश से ही हमारा अहरह स्वाध्याय शुरू हो जाना चाहिए। मेरा आध्यात्मिक बैकग्राउंड अच्छा रहा है, दादाजी गायत्री परिवार से रहे, मुझे बचपन से ही सूर्य नमस्कार वगैरह सिखाया गया। मैंने सारे अभ्यास किए, मैं शीर्षासन वगैरह सब करता था। लेकिन उसके लाभ मुझे तब मिले जब गुरुदेव के असीम अनुकंपा से आज अमन भैया ने बताया कि फेसबुक, सोशल मीडिया के माध्यम से हम सर्वप्रथम बाबूजी से जुड़े। और जब उन्होंने हमें ट्रिक दिया, गुरु के अंदर की गई साधना कभी निष्फल नहीं होती है। और अब चूंकि माहौल ऐसा हो गया है, गुरु के पहले योग्य लगाना पड़ता है, क्योंकि स्वार्थी तत्वों ने ऐसा वो किया कि अब हमें गुरु के पहले योग्य शब्द को लगाना पड़ता है। नहीं तो हर एक तत्व जो अंधकार को दूर करे वो गुरु है। गुरु जो अंधकार को दूर करता है, जो रुकावट को दूर करता है, वो गुरु है। लेकिन समय ऐसा आ गया कि हमें गुरु के पहले योग्य को लगाना पड़ता है। तो विश्वामित्र और वशिष्ठ स्तर के तपस्वी गुरु हमें मिले, हमें ऐसे मेंटर मिले कि हमें आगे बढ़ने में मदद मिली। मैं इन बात को इसलिए कह रहा हूँ कि उसको स्थूलता किया गया, उसका लाभ उतना नहीं मिला। लाभ कब मिला? जब उसमें अहरह स्वाध्याय और भावना का समावेश हुआ, तब जाके लाभ। और इसीलिए जो हमारे पास हमें प्रज्ञा योग वगैरह दिए गए हैं, उसमें प्राणाकर्षण का भाव जरूर दिया जाए। अभी ये हमें इंडोक्राइन ग्लैंड्स के बारे में, क्योंकि हम भावना कैसे देंगे? जब हमें किसी चीज के फंक्शन के बारे में हमें पता होगा, तभी हम भावना देंगे। तो ये बाबूजी और पंचकोश साधक टीम के द्वारा बाबूजी के निर्देशन में जो हमारे वरिष्ठ शिक्षक वृंद हैं, अमन भैया, नितिन भैया, उनके इसमें ये स्लाइड्स बनाई गई हैं उनके अथक प्रयास से। और उसी के परिप्रेक्ष्य में जो बिल्कुल क्रीम है उसको रखा गया है, उस पर हम छोटा छोटा प्रकाश डालते चलेंगे। तो ये हमारा इंडोक्राइन ग्लैंड्स है, जिसको हम लोग हिंदी में अंतःस्रावी ग्रंथियां कहते हैं। सभी ने हार्मोन्स का नाम सुना होगा। हार्मोन्स क्या होता है? उसका कोई पाथवे नहीं होता, कोई पाथवे नहीं होता। हार्मोन्स अपने ग्लैंड से सीधे निकलती हैं और रक्त में मिल जाती हैं। जैसे मान लीजिए थायराइड ग्लैंड है, उसको थायरोक्सिन हार्मोन चाहिए। वो जो रक्त थायराइड ग्लैंड में गया है, वो सीधे उससे हार्मोन ले लेगा थायरोक्सिन, और अपना काम करना शुरू कर देगा। इसके लिए कोई पाथवे नहीं, हार्मोन सीधे रक्त में मिलते हैं। और आज हम एक इंडोक्राइन ग्लैंड्स का एक छोटा सा परिचय। सबसे पहले देखिए, ऊपर ये मेल और फीमेल बॉडी से दिखाया गया। मेल और फीमेल बॉडी में जो मेन अंतर है वो ओवरी टेस्टिस का, बाकी जो ग्लैंड्स हैं सेम है। तो पीनियल ग्लैंड, इसको आत्मिकी में आज्ञा चक्र के भी नाम से जाना जाता है, थर्ड आई। ये चावल के दाने की तरह, इसके बारे में विशेष जानकारी चाहिए बिल्कुल डीपली मेडिकली, तो अध्ययन करना होगा। मैं इस पे एक छोटा छोटा सा सूक्ष्म सा प्रकाश अपने स्तर के लोगों के लिए डालता हुआ चलता हूँ। तो पीनियल ग्लैंड जो होता है, ये मतलब जो हमारा सेरिब्रम होता है उसके पीछे वाले हिस्से में, ये चावल के दाने की तरह होता है। और ये जो मेन है, ये मेलाटोनिन हार्मोन रिलीज करता है। ये जो मेलाटोनिन हार्मोन ही होता है ना, ये हमें कब सोना है, कब जगना है, इसको कंट्रोल करता है। कितने देर हमारे सोने का आवर है, जगने का आवर।
जो इंपॉर्टेंट हार्मोन्स है उसमें थोड़ा सा प्रकाश डालता है चलूंगा। और ये एक और इम्पोर्टेंट हार्मोन सेरोटोनिन, जैसे डोपामिन वगैरह होता है जो मूड को कंट्रोल करता है, तो उसमें एक सेरोटोनिन हार्मोन होता है, उस पे हमारा मूड डिपेंड करता है। अगर सेरोटोनिन जो है हमारा हाई होगा तो हमारा मूड बहुत अच्छा होगा, लो होगा तो हम डिप्रेशन फील करेंगे। जो एक अगेन सबसे इंपॉर्टेंट ग्लैंड है पिट्यूटरी ग्लैंड, इसको हम मास्टर ग्लैंड कहते हैं, क्योंकि ये ब्रेन से इंडोक्राइन सिस्टम को कनेक्ट करता है। जैसे किसी भी ग्लैंड को कोई सूचना चाहिए तो ये ब्रेन से लेकर उसको देता है। उसके बाद थर्ड है थायराइड ग्लैंड। ये क्या करता है, इसके मुख्य मुख्य काम तो बहुत सारे हैं, मेडिकली आप जाएंगे तो इस पे लंबी लंबी पुस्तकें लिखी हुई हैं, जो हम लोग के आम जीवन में हमें काम करता है। ये जो है थायराइड ग्लैंड, ये बॉडी के मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करता है। कम होने से, अगर ये कम हो गया तो बॉडी क्या होगा, फैटी हो जाएगी, फूल जाएंगे। और अधिक अधिक हो गया तो शरीर एकदम पतला हो जाएगा, क्रिस्काय हो जाएगा, थिन हो जाएगा। संतुलित रहेंगे तो बल्ले बल्ले। और एक महिलाओं में भी इसके असंतुलन से क्या होता है कि महिलाओं के मंथली साइकिल्स इरेगुलर हो जाते हैं। और यह हार्मोन जो है आयोडीन से बनता है। आपने देखा होगा पहले लोग आयोडीन युक्त नमक नहीं खाते थे, उनको घेघा, जिसको अंग्रेजी में हम ग्वाइटर कहते हैं, वो डिजीज हो जाता है। तो ये सब फिजिकल एनाटॉमी की जानकारी हमें होना चाहिए, ताकि अगर कहीं हमारा कोई चीज असंतुलित हो गया है तो हम प्राणाकर्षण के माध्यम से, हम जब आसन प्राणायाम मुद्रा बंध आदि का अभ्यास करते हैं तो वहां भावना के माध्यम से, और भावे विद्यते देवा, यकीन कीजिए अगर आप श्रद्धा करते हैं तो रिकवरी होगी। सब कुछ संतुलन में आएगा श्रद्धा से। हमारी श्रद्धा जितनी मजबूत होगी, यत ब्रह्मांडे तत्पिंडे, ब्रह्मांड में सब कुछ बिखरा हुआ है, हमारी जैसी श्रद्धा होगी वैसे हम उसको खींच लेंगे। तो इसके लिए हमें फिजिकल एनाटॉमी का जानकारी होना चाहिए। हम जब जलंधर बंध लगाते हैं, देखिए थायराइड वाले हिस्से में, कंठकूप में, उसके पीछे ही होता है वो, तो वहां से हम उसको कंट्रोल कर सकते हैं। उसके बाद है थाइमस ग्लैंड। यह जो है मुख्य, मतलब मुख्य मुख्य मैं बता रहा हूं, यह इम्यूनिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल है। बच्चों में यह बड़ा होता है और उम्र के साथ छोटा होते जाता है। मतलब कुछ ऐसे केसेस आए हैं कि वृद्धावस्था में कुछ लोगों में, सब में नहीं, कुछ लोगों में यह समाप्त भी हो जाता है। एड्रिनल ग्लैंड्स, एड्रिनल ग्लैंड्स जो है किडनी के ठीक ऊपर, नाम से ही रिनल, किडनी होता है ना, उसके ठीक ऊपर ये स्थित है। ये बहुत, मतलब इसके ये भी तीन बहुत इंपॉर्टेंट हार्मोन्स रिलीज करता है। एक इसमें एक स्ट्रेस हार्मोन होता है, कार्टिसोल, ये रिलीज करता है। अब ये अटपटा सा लग रहा है ना, स्ट्रेस हार्मोन, एक्चुअली क्या होता है कि जब हम स्ट्रेस में रहते हैं तो किस बॉडी को कितना चाहिए। जैसे हमें अभी हम स्ट्रेस में हैं, अभी हमें ऊर्जा की जरूरत है, ब्रेन इसको आदेश देगा, ये तुरंत क्या करेगा कि हमारा जो फैट है, जो वसा है, उसको ये एनर्जी में जो है ग्लूकोज में तोड़ के डिस्ट्रीब्यूट कर देगा। तो ये कहाँ फैट रखना है, कहाँ फैट को ऊर्जा में कन्वर्सन करना है, ये इसको कंट्रोल करता है। और ये एक और भी हार्मोन रिलीज करता है जो वाटर के एब्जॉर्प्शन एंड एक्सक्रीशन को कंट्रोल करता है। जितना बॉडी को जरूरत होगा उतना पानी रखेगा, और जितना जरूरत नहीं होगा एक्सक्रीट कर देगा, यूरिन के द्वारा उसको निकाल देगा। और एक बहुत इंपॉर्टेंट एड्रेनलिन और नॉन एड्रेनलिन, ये हार्मोन्स रिलीज करता है। अब ये आप बोलेंगे कि एड्रेनलिन और नॉन एड्रेनलिन का हार्मोन्स का मेन क्या है, तो ये फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स के लिए जरूरी होता है। जैसे हमारे सामने कोई चुनौती आ गई और हमें उस समय लड़ना है, फाइट करना है या फ्लाइट। दुश्मन 10 भी तो हो सकते हैं। चाणक्य कहते हैं कि अगर आप, कोई एक आदमी आपके सामने हो तो आप उससे लड़ सकते हो, लेकिन अगर संख्या ज्यादा की हो तो आप उसको शारीरिक बल से नहीं, तभी बुद्धि से, मानसिक बल से। तो ये बताता है कि कब आपको फाइट करना है और कब फ्लाइट करना है। और देखिए, फाइट कीजिएगा तो भी आपके मसल्स में पावर की जरूरत होगी, और फ्लाइट कीजिएगा तो भी भागने के लिए मांसपेशियों में, पाँव में आपको जरूरत पड़ेगी। तो ये क्या करेगा, तुरंत वहां पे जो है एनर्जी देगा आपको, खून का दौरा वहां पे बढ़ा देगा। वैसे ही पैंक्रियाज ग्लैंड, पैंक्रियाज ग्लैंड हम सभी जानते हैं, यहाँ पे इंसुलिन और ग्लूकागॉन को ये रिलीज करता है। ये शुगर लेवल्स को कंट्रोल करता है। इंसुलिन क्या करता है, हमारे ब्लड में शुगर के लेवल को कम करता है, और ग्लूकागॉन क्या करता है, उसको बढ़ाता है। अब आज हम देख सकते हैं कि आज डायबिटीज बहुत एक आम बीमारी हो गई। क्यों? जब हमारा बॉडी इंसुलिन जनरेट करना कम करता है तो ब्लड में शर्करा की मात्रा बढ़ जाती है, चीनी की मात्रा बढ़ जाती है।
वो 100 से फास्टिंग में ऊपर चला गया, हमने डायबिटीज की बीमारी हो जाती है। और डायबिटीज की एक डिफिनेशन थी, एक बार हमारे यहाँ लेक्चरेट हो रहा था लाइफस्टाइल डिजीज पे, जैसे डायबिटीज हो गया या हाई ब्लड प्रेशर हो गया, कुछ अपना जो हार्ट डिजीज वगैरह है, इनको हमारे यहाँ लाइफ स्टाइल डिजीज में काउंट करते हैं। मतलब हमारा लाइफ स्टाइल ठीक नहीं था, इसलिए हमें ये डिजीज हो गया। तो डायबिटीज की एक ऐसी डिफिनेशन उन्होंने बताई कि डायबिटीज इज सच टाइप ऑफ डिजीज विच मेक्स प्लेटफॉर्म फॉर एवरी डिजीज। ये एक ऐसी बीमारी है जो सबको आमंत्रण दे देती है, आइए आइए, बाबूजी कहते हैं ना, आइए आइए आइए, आप भी आइए। किडनी बोन्स कमजोर होने लगते हैं, आंखों की रोशनी कम होने लगती है, बोन्स खोखला होने लगता है, किडनी ठीक से काम नहीं करना पड़ता है, लीवर काम करना ठीक से बंद कर देता है, हार्ट में भी प्रॉब्लम आने लगती है। तो डायबिटीज अब क्या है, हम जब और आगे जब बंद मुद्राएं पे क्लास चलेगी तो ये सारे हमारे पूरे एंडोक्राइन ग्लैंड्स को, हमारे ब्रेन्स को, सबको बिल्कुल चमकीला स्वस्थ बना देते हैं। ये जो भी गायत्री पंचकोशी साधना की क्रिया योग, और बिल्कुल इसमें हमारा मेहनत है, हमारी श्रमशीलता है, हमारी निष्ठा है। भैया ने स्नेहाशीष के 2 वचन कहे कि विक्की जी को बहुत लाभ पहुंचा। लाभ पहुंचने में हमारे गुरुदेव, बाबूजी, सारे शिक्षक वृंद की प्रेरणा, और हमने कुछ लगाया तो बस श्रमशीलता और निष्ठा लगाया। कभी भी हमने क्रिया योग का अभ्यास नहीं छोड़ा। हाँ, 10 मिनट बहुत, क्योंकि क्या है कि कर्मयोग में आस्था है और हमारे पास चैलेंजेस, हर आदमी के जीवन में अपने अपने चैलेंजेस है। हर अर्जुन की एक अपना कुरुक्षेत्र है, कर्म क्षेत्र ही कुरुक्षेत्र है, वही धर्म क्षेत्र है। जब कर्म श्रेष्ठ बन जाते हैं तो वही धर्म बन जाता है, कर्म ही धर्म है। तो लेकिन 10 मिनट हमने कभी नहीं छोड़ा। और बाबूजी की शिक्षण में लूज मोशन भी हो गया, ऐसा नहीं है सबके शरीर में तबीयत खराब होती है, लूज मोशन हो गया, बुखार हो गया, कोई बात नहीं, चेतनात्मक आसन करने से कौन रोक सकता है। मन है, तन में मन से संकल्प मस्तु, वो करेगा। मन भी नटेश्वर है, वो तो इतना नटबाजी कर सकता है कि उसकी कोई सीमा नहीं है। चंचल भी है तो एकांगी भी। इसीलिए अन्नमय कोश की साधना से हम सभी साधकों को अपने श्रद्धा और विश्वास, और श्रद्धा कब, श्रद्धा को अगर प्रज्ञा का आधार नहीं मिला तो वो अंधश्रद्धा में बदल जाती है। और आप देख सकते हैं कि रक्षक ही भक्षक बन बैठता है कब, जब हम अंधश्रद्धालु हो जाते हैं। श्रद्धावान लभते ज्ञानम, ज्ञानेन मुक्ति, श्रद्धा सत्यम आपते। श्रद्धा का आधार है प्रज्ञा, श्रद्धा को बल देता है प्रज्ञा। और प्रज्ञा कब आएगी, प्रज्ञा बुद्धि कब आएगी, जो अरह स्वाध्याय, स्वाध्याय अध्ययन, उस पर अध्ययन किए, मनन चिंतन किए, निधि ध्यान अपने अंदर समा लिए। और समाने में कौन मदद करेगा, तो श्रमशीलता, निष्ठा। एक बार बाबूजी कहते हैं, जिसने रचाया पचाया बसाया ट्रिक दिए, बोल रहे थे, सुने, बोले कि अगर आप एक भी दिन अभ्यास छोड़ते हैं तो आप महीनों पीछे चले जाते हैं। उनकी इस बात को बिल्कुल अंतःकरण में बिठाया गया, कितना भी हो। और उन्होंने अपने बहुत सारे लेक्चर में बताया है कि खड़े खड़े ट्रेन में चल रहे हैं तो कैसे साधना हो सकती है, बैठे हैं तो कैसे साधना हो सकती है, बैठे हैं तो ब्रह्मा जी हैं। अनेक उदाहरणों से उनकी यूट्यूब की वीडियोज अपलोड है, एक एक शब्द, एक एक वाक्य आत्म साक्षात्कार करवाने में सक्षम। बस जो अंतःकरण को छूता है उसको पकड़ के श्रद्धा, श्रद्धा चाहिए। और श्रद्धा का आधार है प्रज्ञा, अहरह स्वाध्याय, 1 घंटा स्वाध्याय, 1 घंटा क्रिया योग का अभ्यास, और बाकी 22 घंटे निद्रा भी योग निद्रा बन जाएगी। हर एक कर्म, ऐसा नहीं है कि हमेशा हम आत्मभाव में स्थित रहते हैं, शरीर भाव भी आता है, लेकिन जब इसके साथ चलेंगे धीरे धीरे फ्लक्चुएशंस कम होता है, विक्षोभ कम होता है। शरीर भाव पे आत्म भाव, जब आत्मा को पोषण मिलेगी, जिसको पोषण मिलता है वो दृढ़ होता है। जैसे जैसे परिष्करण होगा, जैसे जैसे कालिमा मिटेगी, कालिमा यही जो हम लोग लिप्त हो जाते हैं, हम लोग जो मान्यताएं बना लेते हैं, हर एक कोष की अपनी अपनी है, और हमारे शिक्षक बिंदु से प्रकाश डालेंगे, आसक्ति बन जाती, यही सब हम लोग को बांध देता है, चक्कर में फंसा देता है, चक्रव्यूह कर देता है। सर चक्र भेदन में हमें सब साधनाएं सिखाई जाती है। आज हमारा अन्नमय कोष का है, तो हम फिर से विषय पे आते हैं। अब अन्नमय कोष जागरण के लाभ क्या है, निरोग जीवन, हेल्थ इज वेल्थ। आज हर एक आदमी निरोग जीवन चाहता है। अभी किसी को मौसमी सर्दी खांसी बुखार भी हो जा रहा है तो कहीं कोरोना तो नहीं हो गया। और उसी में जो आदमी अपने क्या कहते हैं, संयम से, प्रज्ञोपनिषद को आप देखें तो संयम को ही अधिकार कहा गया। जो इंद्रिय संयम, समय संयम, विचार संयम, अर्थ संयम, उनको झंझावात प्रभावित भी करता है तो विचलित नहीं होते। और अगर 100 को प्रभावित कर रहा है, मतलब उसका इंटेंसिटी बहुत ज्यादा बढ़ रहा है, तो उनको मामूली छू के निकल जाएगा। निरोग जीवन में मिलता है।
और आज के टाइम में सबसे बड़ा स्वस्थ शरीर हमको प्राय सुनने में मिलता है कि गायत्री साधक हैं, गायत्री साधना करते हैं, इनको इतना गायत्री माता कष्ट दे रखे हैं, इनको इतना डिजीज है कि गायत्री साधक को बहुत अधिक कष्ट होता है। ये बात हमेशा चुभती थी कि गायत्री साधक को इतना कष्ट क्यों होता है। बचपन में पता ही नहीं था कि मतलब जो है कोई कि गायत्री पंचकोशी साधना भी होती। और जब ईश्वर की असीम अनुकंपा से जब एक्सीडेंट से गुजरा और सारी ये आई तो उसके साथ पंचकोशी साधना भी है। और पंचकोशी साधना के प्रभाव से सिंगल पील्स नहीं लिया जाता और बिल्कुल निरोगी जीवन बहुत सुंदर से जीता हूं। लेकिन आधार है, किसी भी चीज के 4 आधार हैं, श्रद्धा, प्रज्ञा, समशीलता और निष्ठा। जहां भी इम्बैलेंस होगा तो सफलता का जो है वो ग्राफ वैसा नहीं रहेगा। इन 4 चीज को आधार बना के तब किया जाए तो निश्चित रूप से इसमें जो कुछ लिखा है वो सब मिलेंगे। निरोग जीवन मिलेगा, दीर्घ जीवन में जीवेम सर्वदा सतम, प्रज्ञा अवतार ने खुद लिखा है। और उनकी बात एक एक शब्द अकाट्य और सत्य है। आज के वर्तमान युग के एक एक वर्ड उनके अकाट्य हैं। चिड़यौवन, चिड़यौवन, चिड़यौवन के अर्थ से यहाँ पे चिड़यौवन का ये नहीं है कि बाल हमेशा काले ही रहेंगे, उम्र के हिसाब से बाल सफेद होते हैं। यौवन का एक मतलब होता है उमंग, उत्साह। हम क्या करें, हम बूढ़ा हो गए, हमसे हो ही नहीं सकता। क्यों नहीं होगा साहब, कितना हो सकता है। बच्चों की उमंग उत्साह, छोटे बच्चे में भी कितना सामर्थ्य होता है। मैं देखता हूँ 3 साल 4 साल के बच्चे, कितनी एनर्जी है उसमें, लेकिन दिन भर कूदते फांदते रहते हैं, थकते ही नहीं, क्योंकि उनके मन में उमंग होता है, जोश होता है, विक्षोभ होता ही नहीं। किसी ने डांट दिया, थोड़ी देर दिल में रखे उड़ा देते हैं बातों को, फिर अपना मस्त हो गए। और युवा में क्या होता है, जोश और होश का सम्मिश्रण होता है। तो चिड़ यौवन, उमंग भी रहेगा, उत्साह भी रहेगा, और उसको कहाँ कंट्रोल करना हो, मैच्योरिटी भी रहेगी। ये अवस्था हमेशा बनी रहती। और इसके उपाय क्या है? आसन, उपवास, तपस्या, तत्व शुद्धि। ये हार्मोन ग्रंथियां एवं षटचक्र को बताया गया है। हम सभी जानते हैं हमारा जो रूट चक्र होता है, मूलाधार, जो हमारा सिवनी वाला एरिया में हमारा जो एनस होता है, और क्या कहते हैं कॉक्सियल रीजन जो होता है, बाबूजी इस पे कक्षाएं भी ले चुके हैं। एनस और एनुरल के बीच में जो वहां पे हमारा मूलाधार है, रूट चक्रा भी उसको बोलते हैं। आप अगर ये देख रहे हो प्रेजेंटेशन तो उसमें दिखाया गया है। और वहां पे कौन से जो हमने ग्लैंड्स की चर्चा की वो भी दिखाया गया, जहाँ पे टेस्टिस का ओवरी का ऐसे स्थान है। फिर हमारा जो है स्वादिष्टान चक्र थोड़ा सा ऊपर, नाभि के नीचे और मूलाधार से ऊपर, जो हमारा स्वादिष्टान चक्र है, जिसमें जिसमें इसको सैकल चक्र कहा गया। उसके बाद मणिपुर चक्र, जिसको सोलर प्लेक्सस चक्र इसमें बताया गया है, जो हमारे नाभि की जगह पे मेरुदंड की तरफ से स्थित है। फिर हर्ट चक्र, जिसको हम लोग अनाहत चक्र कहते हैं। फिर थ्रॉट चक्र, जिसको हम लोग विशुद्धि चक्र कहते हैं। इसमें बिल्कुल अंग के नाम से दे दिए गए हैं, जिससे हमें पहचानने में आसानी हो, हमें भावनात्मक जो अभ्यास है, जो चेतनात्मक अभ्यास है, उसको करने में आसानी हो। चेतनात्मक से मैं यही समझ पाता हूँ, हमारी भावना जितनी विशुद्ध होगी, हमारी चेतनात्मक, हमारी आत्मिकी की यात्रा उतनी शानदार हो। फिर हमारा जो थर्ड आई, पीनियल, जो हमारा पीनियल ग्लैंड है, उसको भी मतलब आत्मिकी में थर्ड आई कहा जाता है। और उस सबसे ऊपर सहस्रार, क्राउन चक्र, उसको दिखाया गया है। आगे हम बढ़ते हैं आसन में। आसन में है ज्वाइंट मूवमेंट्स। ज्वाइंट्स हमारे जितने भी अस्थियां हैं, हमारे टो टू हेड, सबके मूवमेंट्स को उसके आगे जो है उसका वो दिखाया गया है। हम करेंगे वार्म अप, जो हम गति संचालन करते हैं। पीटी के 3-4 टेबल, हमारे वीडियोस, बाबूजी के वीडियोस रेफर करेंगे तो आपको जानकारी मिल जाएगी। प्रज्ञा योग, प्रज्ञा योग 16 आसनों का एक समुच्चय है, जिसमें अभी हम बाबूजी को करते हुए देखेंगे। बाबूजी के शरीर में मुझे संख्या तो याद नहीं है, भूल जाता हूँ, 26-28 नट बोल्ट लगे हुए। लेकिन आप जब उनकी फ्लेक्सिबिलिटी को देखेंगे तो एक बिल्कुल लाइव, बिल्कुल आदर्श, जिनको देख के असीम प्रेरणा मिलेगी कि कैसे इतनी फ्लेक्सिबिलिटी आ सकती है। और उसमें उपवास का, आसन का, तत्व शुद्धि का, तपश्चर्या का बिल्कुल लाइव एग्जाम्पल हम लोग के सामने। और प्रभावी, महाप्रभावी आसन, आगे उसके लाभ बताए जाएंगे। ये देखिए प्रज्ञा योग व्यायाम में फर्स्ट तारासन, देन पादहस्तासन, वज्रासन, उष्ट्रासन, भुजंगासन, योग मुद्रासन,
अर्धतारासन, शशांकासन, भुजंगासन, तिर्यक भुजंगासन, बाएं दाएं, देन फिर रिवर्स में पादहस्तासन, पूर्व तारासन और फिर ओम की भावना करते हुए कुछ ऐसे 16 आसनों का समुच्चय है। अब देखिए ये बाबूजी का वो प्रेजेंटेशन है जब आफ्टर एक्सीडेंट, युवावस्था नहीं, देख लीजिए बाबूजी के कितने नटवोल्ट शरीर में लगे हुए और फ्लेक्सिबिलिटी बिल्कुल आपके सामने है। और बाबूजी के सानिध्य में, उनके स्नेहाशीष से अनेकों ऐसे साधक हैं जिन्होंने जो है अपने स्थूल, सूक्ष्म और कारण तीनों शरीर को संभाला है। अपना फिजिकल, अपना मेंटल और अपना इमोशनल और नित्य आयाम दे रहे हैं। और प्रेरणा स्तंभ के रूप में हम लोग बाबूजी को देखें, ये तारासन करते हुए बाबूजी, ये देखिए आपके सामने फोटो है। इसके लाभ हैं, ये हृदय की दुर्बलता, रक्त दोष और कोष्ठबद्धता को दूर करता है। मेरुदंड के मर्म स्थलों को जो है ये क्या कहते हैं, मर्म स्थल क्या है? तो ऋषियों ने जो है आसनों को योग साधना में इसलिए प्रमुख स्थान दिया है क्योंकि ये स्वास्थ्य रक्षा के लिए बहुत उपयोगी है। और इसके अतिरिक्त मर्म स्थानों में रहने वाली हव्यवाह और कव्यवाह तरित शक्ति, इलेक्ट्रिक फोर्स वाला होता है, को क्रियाशील रखते हैं। मर्म स्थल को आप एमआरआई करेंगे, इसमें नहीं देख पाएंगे क्योंकि ये सूक्ष्म है। चेतनात्मक ढंग से ही आप इसको देख सकते हैं। मर्म स्थल वे हैं जो बहुत ही कोमल हैं और प्रकृति ने इन्हें इतना सुरक्षित बनाया है कि साधारणतः बाह्य प्रभाव उन तक नहीं पहुंच पाता। आसनों से इनकी रक्षा होती है। जो पुराने जमाना में जो तंत्र का जो कुछ प्रभाव बिगड़ा, स्वार्थी तत्व लोगों ने वही मर्म स्थल पे ही प्रहार करते थे, कहते थे बाण मार दिया है। यही मर्म स्थल, जिसका मर्म स्थल मजबूत नहीं होता था वही प्रभावित होते थे। जो जिनका मर्म स्थल मजबूत होगा, जो योग साधना करते हैं, उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, न किसी तांत्रिक का, न किसी मांत्रिक का और न किसी ग्रह नक्षत्र दशा का। अभी कक्षाएं चली थी, उसमें इतना सुंदर लगा कि एक ज्योतिषाचार्य, उन्होंने कहा जो विज्ञानमय कोश का साधक है उस पे कोई, पहले हम इस बात पे शुरू से यकीन रखते थे, लेकिन जो परंपरागत है या ऐसा है, कोई वैज्ञानिक आधार नहीं मिल रहा था। लेकिन जब एक ज्योतिषाचार्य हमारे पंचकोश, उन्होंने बताया, सहस्त्र स्वीकार किया, बाबूजी हम लोगों ने सहस्त्र स्वीकार किया कि विज्ञानमय कोश के साधकों पे ये कोई नहीं, क्योंकि सविता की साधना है, सूर्य की साधना है। सविता सारे सूर्यों का प्रसव करता है। सविता सर्वभूतानां सर्वभाव प्रसूते, सारे भावनाओं को प्रसन्न करता है। जो खुद ही मास्टर है, उस पे अन्य प्लैनेट्स, अन्य ग्रह क्या प्रभाव डालेंगे। दूसरा आसन है हमारे पास पादहस्तासन। इससे वायु दोष, जो गैस वगैरह की समस्या होती है, वो इरा पिंगला, हमारे जो नाड़ी है उसमें कुछ प्रमुख है, इरा, पिंगला और सुषुम्ना, जो हम लोग प्राणायाम करते हैं, ये हमारे मेरुदंड के आसपास की नाड़ियां हैं। ये सब, ये कहीं भी आपको एनाटॉमी में अगर आप ढूंढेंगे, एमआरआई वगैरह में नहीं मिलेगा। बहुत सूक्ष्म नाड़ियां है, बहुत सूक्ष्म है, चेतना का विज्ञान। तो जो हमारा इरा बायां वाला, पिंगला दायां वाला और सुषुम्ना जो बीच वाला है, ठंडा गर्म न्यूट्रल, इसको बल मिलता है। पेट और आमाशय के दोष दूर होते हैं। अतिरिक्त चर्बी, जो हमारा फैट होता है, एक्सेस फैट हो जाता है, वो कम हो जाता है। और जो हमारा बैकबोन, हम लोग कम्युनिकेशन में थे तो कहते हैं कम्युनिकेशन का जो बैकबोन है वो ऑपरेटर है। कहने का मतलब है कि शरीर का जो मुख्य ताकत है वो बैकबोन है। कहते हैं ये तो उस ऑर्गेनाइजेशन की बैकबोन है। तो बैकबोन अब शरीर के लिए कितना उपयोगी है, कुछ हुआ तो व्हील चेयर। तो ये बैकबोन को लचीलापन एवं रक्त संचार में तेजी लाता है। क्रम संख्या 3, वज्रासन। नाम से ही वज्रासन, मैंने कहीं पढ़ा था, पुस्तक का नाम ये देखिए, शरीर के वज्र नाड़ी का, वज्र के समान कठोर बनाता है, वज्र नाड़ी को जो एक्टिवेट कर देता है। हम सभी जानते हैं कि ये भोजन पचाने में सहायक होता है। वायु दोष, जो एसिडिटी वगैरह की प्रॉब्लम होती है, कॉन्स्टिपेशन होता है, जो पेट में नहीं कहते हैं कि पेट फूल गया है, भारीपन आ जाता है, उनको ये दूर करता है। अमाशय और गर्भाशय के मांसपेशियों को शक्ति प्रदान करता है। हर्निया से बचाव करता है। गर्भाशय, अमाशय आदि में रक्त व स्नायु प्रभाव को बल देता है। अब यहाँ मैं एक छोटा सा आपको अनुभव बताना चाहूंगा। मेरे क्या है कि लंबार रीजन के L1, L2, L4, L5 चारों डिसलोकेट, मतलब अपनी जगह से खिसक गया। बल्ज भी काट के निकाल दिया ऑपरेशन में। PIVD हो गया था एक्सीडेंट में, जो गिरे थे तो पैरालाइज हो गया था बायां पांव, लेफ्ट फुट। तो हम लंबे समय तक पालथी मार के नहीं बैठ पाते थे, लेकिन वज्रासन में हमारे लिए ध्यान धारणा सुलभ हो जाता है। तो अगर जिन साधक भाइयों को
कमर के दर्द की समस्या हो, वज्रासन ट्राई कर सकते हैं, क्योंकि जिसको घुटना में दर्द होगा तो वो इसमें लंबे समय तक नहीं बैठ पाएगा। हमेशा अपनी सरलता और सहजता का अवश्य ध्यान रखा जाए। आत्मिकी का एक उद्देश्य खुद को सरल भी बनाना है, कॉम्प्लेक्सिटी नहीं, बनावटीपन नहीं, सरलता। तो सरलता और सहजता को ध्यान में रखिए। एड़ी ठीक है, घुटना ठीक है, तो मेरा एड़ी और घुटना आप लोग के हिसाब से ठीक है। कमर वाला हिस्सा जो है क्षतिग्रस्त है, तो उसको हमेशा पोषण अच्छे से दिया जाता है, उसपे जबरदस्ती का भार नहीं डाला जाता है। वहां के अलार्म को हमेशा सुना जाता है। बाबूजी से आए थे, मैत्रिक कक्षा लिए, हम पूछे कितना मोड़े, बोले जहां तक अच्छा लगता है वहीं तक मोड़िए, जहां तक अच्छा लगता है। और योग चूड़ामणि उपनिषद में युक्तम युक्तम, मतलब जहां तक अच्छा लगे। जहां तक अच्छा लगने का अर्थ क्या है? सहजता और सरलता। इसको कहीं से भी प्रमाद में न लिया जाए कि नहीं हम सुबह 8 बजे तक सोएंगे क्योंकि हमको अच्छा लगता है, शाम में 12 बजे तक मोबाइल चलाए थे, कोई बात नहीं, कोई काम नहीं था, लेकिन 12 बजे तक मोबाइल चले क्योंकि हमको अच्छा लगता था, और सुबह 8 बजे हम सो के उठेंगे क्योंकि हमको अच्छा लगता है। तो ये अच्छा लगने वाली बात नहीं। शरीर भाव को प्रधान देके देने वाली अच्छी वाली बात नहीं है। आत्म भाव को, संयम, संयम और दमन में अंतर। दमन दबा के किया जाता है, और दमन से क्या होता है? विस्फोट हो जाता है। वो जब नियंत्रण हटेगा, हठयोग को राजयोग में अगर रूपांतरित करना है तो संयम की साधना करनी होती है। उसमें धीरे धीरे, बालक की तरह। बाबूजी बताते हैं कि मान लीजिए किसी चीज की आपको आदत लग गई है, खूब गुपचुप खाते हैं, 10 गुपचुप की आदत लगी हुई थी, गैस बन रहा है, कम करते जाइए, 8 पे लाइए, 6 पे लाइए, 4 पे, 5 पे, 1 पे। और एक बहुत कमाल की साधना है आगे, तन्मात्रा साधना में, मनोमय को उसमें परिचय मिलेगा। उसमें तो उस टेस्ट को याद करके ही पुनरावृत्ति, वो भी कम बड़ी बात नहीं है। मान लीजिए कि शुगर है, चीनी खाने का मन कर रहा है, चीनी खाने का मन कर रहा है, मन मान नहीं रहा है, तो ये भी कम बड़ी बात है कि हम थोड़ा सा जो है चीनी मुंह में रख के और उसके टेस्ट को याद रख के, गुड़ को थोड़ा सा मुंह में रख के उसके टेस्ट को, ये भी एक उपलब्धि है। और उपलब्धियों पे प्रसन्न होना चाहिए। छोटी-छोटी उपलब्धियों पे हमने देखा कि खुश रहना जो है, कि खुश रहना के लिए खुश रहने के बहाने ढूँढने होते हैं। नहीं, इतना नहीं हुआ, अरे कितना उपलब्धि का कोई अंत है? आप एक गोल को पाएँगे, अगला गोल आ जाएगा। एक गोल को पाएँगे, अगला गोल। ये तो एंडलेस है ना, अनंत की यात्रा है। तो अपनी उपलब्धियों पे खुश होइए और यकीन मानिए कि छोटी-छोटी उपलब्धियाँ ही एक दिन आपको बड़ी उपलब्धियों की ओर ले जाएँ। तो हमको वज्रासन में बहुत मदद मिला। कमर में इतना इंजरी होने के बावजूद हमको वज्रासन में, अपना ध्यान धारणा में, हमको बहुत मदद मिला इस वज्रासन से। नेक्स्ट है उष्ट्रासन। उष्ट्रासन हम ये भी करते हैं, अच्छा लगता है, और उसमें जब हम करते हैं तो मणिपुर चक्र पे, वहां पे भावना करते हैं, क्योंकि पूरा लंबार वाला रीजन जो है मेरा इंज्योर्ड है। तो वहां पे बिल्कुल सोलर प्लेक्सस से प्राणाकर्षण के भाव से आकर के आप पूरा मतलब L1 से लेके L5 तक हम जो है वहां पे अपनी भावना से, मतलब जो है प्राणाकर्षण के भावना से हम प्राण भरते हैं, और मुझे मदद मिलती है, मुझे मदद मिलती है। वहां से सारे विकार दूर हो रहे हैं। और एमआरआई में आज भी घुसा है, मतलब लास्ट मेरा रिलीज मेडिकल बोर्ड हुआ तो उसके एमआरआई में लिखा कि वहां पे फ्रैक्चर पार्स है। मैं शुरू से जब ऑपरेशन हुआ था उसी समय से कि फ्रैक्चर पार्स है, इतना एमएम, साइंटिफिक मेडिकल भाषा में क्या क्या लिखा है वो, उसको कि ऐसे ऐसे है। लेकिन यकीन मानिए अपने सारे कामों को बिल्कुल अच्छे से करता हूँ, और अपने अलार्म का ध्यान रखते हुए, और इसका भी अभ्यास बड़े अच्छे से होता है। जहां तक अच्छा मतलब हुआ वहीं तक ऊपर उठा के, और फ्लेक्सिबिलिटी भी पूर्ण आ गई है। लेकिन मैं हमेशा ये कहूंगा कि यहाँ कॉपी पेस्ट का कोई कॉलम नहीं है। आप अपनी सरलता का, सहजता का, और एक बहुत सजगता का, ध्यान का एक पहलू अलर्टनेस भी है, और एक आत्मिकी का साधक अलर्ट होता है, उसका जरूर ध्यान रखें। इससे भी जो है मेरुदंड, इरा, पिंगला, सुषुम्ना को बल मिलता है। देखिए बाबूजी लिखे भी हैं, और मिलता है। पाचन, जो डाइजेशन होता है, मल निष्कासन और प्रजनन प्रणालियों के लिए लाभप्रद। कोई भी जो ये सेक्सुअल डिसऑर्डर वगैरह होता है, ये जो रसकलन वगैरह हो जाता है, इस सबसे। लेकिन बार-बार इसको मैं बार-बार इस सब पे दूंगा कि क्रिया के साथ क्रिया योग तब बनता है जब उसमें भावना का समावेश होता है, और फिर लाभ मिलते हैं। योग मुद्रा, इससे वायु दोष दूर, पाचन संस्थान को तीव्र तथा जठराग्नि को तेज बनाया जाता है, कोष्ठबद्धता दूर, मणिपूरक चक्र को जागृत किया जाता है। जब हम नीचे जाते हैं, सांस को छोड़ते हैं, तो उस समय हम उड्डयन बंध लगाते हैं। उड्डयन बंध से मणिपुर चक्र को जागृत करने में मदद मिलती है, और अनाहत को भी सपोर्ट मिलता है। अर्ध तारासन, अब जैसे जो आदमी खड़े नहीं हो सकते, हमको भी ज्यादा देर खड़ा होने में तकलीफ होता है, क्योंकि क्या है कि एक L3 भाई साहब हैं, उस बेचारा को कितना लोड दे। हम ज्यादातर, जैसे अभी बाबूजी खड़े हैं ना, हम यहीं से अभ्यास करते हैं। अपना जो कर्मयोग का है, अपना कुछ हो गया तो खड़े रहे, तो हम ज्यादातर अभ्यास जो है
अपना शुरू हम यहीं से करते हैं, अर्ध ताड़ासन से ही करते हैं, हमको ये वाला सूट करता है। ये भी किससे सीखे? तो गुरु बाबूजी को एक दिन हम देखे, वो लैपटॉप में खड़ा होने में उनको क्या था कि पूरा फोटो आता नहीं, तो हम लोग को बैठे बैठे वो अर्ध ताड़ासन से शुरू किए और हस्तपादासन को पश्चिमोत्तासन में कन्वर्ट कर दी। हम ये तरीका हमको सूट कर गया, तब से हम इसी तरीके को फॉलो करते हैं। शशांकासन, शशांकासन जो है उदर रोग दूर, कुल्हों और गुदा स्थान के मांसपेशियों को सामान्य रखता है, साइटिका के स्नायुओं को शिथिल करता है। बिल्कुल हमने आजमाया है। और पीआईवीडी को, जो प्रोलैप्स इंट्रावर्टेब्रल डिस्क डिसऑर्डर होता है, इसको गृद्धसी, आयुर्वेद में गृद्धसी और साइटिका ही होता है। जो साइटिका नर्व जो है, लॉन्गेस्ट नर्व है वो बॉडी का, रूट का है, बिल्कुल कमर के पास से निकलेगा सैक्रल से और यहाँ तक जाता है एरी तक। किसी का एक पाँव में अगर वन साइडेड है, दोनों साइडेड अगर कंप्रेशन है, न्यूरल कंप्रेशन है, तो दोनों साइड में झनझन आता है। तरवा में ये सब लगेगा, और जो इसके रह चुके हैं मेरी तरफ भोगी सब इसको जानते हैं, और ये बिल्कुल उसको जो है ये शिथिल करता है। और स्वाध्याय के बाद कभी भी इस आसन में, कभी भी स्वाध्याय की कोई गुत्थी मेरे से मतलब स्वाध्याय में हमको लगता है और हमको आयाम चाहिए और पचाना है, तो मेरा 2 फेवरेट आसन है, एक शशांकासन और दूसरा शीर्षासन। इन 2 आसन में गुत्थियां बहुत सुलझती हैं। ये दूरदर्शिता को भी बढ़ाता है, एड्रिनल ग्रंथि के कार्य को नियमित करता है, कब्ज दूर करता है। उसके बाद है शशांकासन, नहीं रहा। शशांकासन के बाद भुजंगासन। ये जो भुजंगासन है, इसका भी अभ्यास नियमित रूप से मैं करता हूँ। ये जो भी, जिसको भी बैकबोन रिलेटेड प्रॉब्लम्स है ना, उसके लिए बिल्कुल संजीवनी है ये। देखिए, हृदय और मेरुदंड को बल मिलता है, वायु दोष दूर, भूख को बढ़ाता है, कोष्ठबद्धता और कब्ज का नाश करता है, लीवर और गुर्दे के लिए लाभदायक है। इसमें सबसे बड़ी बात मैं आपको बताऊं कि जो हमारे जहां भी न्यूरो सर्जन है, उसके साथ फिजियोथेरेपी डिपार्टमेंट होता है। ऑपरेशन के बाद वो एक्सरसाइज बताते हैं कि इस एक्सरसाइज से आपके मेरुदंड को बल मिलेगा। और भुजंगासन इज आल्सो पार्ट ऑफ द टेबल। ये मुझे मेरे कमर के ऑपरेशन के बाद वहां भी बताया गया था। और देखिए, गुरुदेव ने बिल्कुल 16 आसनों का युगानुकूल क्रम बनाया है, जो सर्वथा सबके लिए लाभप्रद है। बस अपनी सरलता का, सजगता का और सहजता का ध्यान रखिए। आप सजग रहेंगे, अपने आप सहज हो जाएंगे। नहीं, ये तो इतना मोड़ लेते हैं, इतना उठा लेते हैं, कहीं कोई इसका स्थान नहीं है। जितना आपको अच्छा लगे वहां तक। और आप यकीन मानिए कि जिसको सिद्धावस्था कहते हैं, परफेक्टनेस कहते हैं, वो भी मिलेगा। और शरीर से मिले चाहे नहीं मिले, भावनात्मक रूप से तो जरूर मिलेगा, क्योंकि शरीर की अपनी सीमाएं हैं। अगर इतना स्थूल शरीर विकृत हो गया है तो, लेकिन अगर बाबूजी को आदर्श मानते हैं तो उनको देख के प्रेरणा मिल सकती है। तिर्यक भुजंगासन, हम बाईं तरफ जाते हैं, बाईं तरफ का जो पूरा, जो कमर से ऊपर का है, पसलियों तक का, उनका व्यायाम हो जाता है। गर्दन और नेत्रों को लाभ मिलता है, भुजंगासन जैसे ही लाभ है। फिर दाएं हम जाते हैं, फिर राइट साइड का सेम। फिर शशांकासन, वही क्रम संख्या 7 की तरह है। शशांकासन का आप लोग फायदा देखेंगे, ये इसमें आप रेस्ट भी कर सकते हैं। वज्रासन और शशांकासन ऐसा है जिसमें रेस्ट भी कर सकते हैं। किसी को अपना वजन स्वस्थ है लेकिन फैटी शरीर हो गया है, तो इसको एरोबिक्स स्टाइल में कीजिए, और बीच में वज्रासन और शशांकासन में रेस्ट मिल सकता है। और शशांकासन में पूरा शरीर बिल्कुल रिलैक्स हो जाता है। और इसमें कोई भी गिट्ठी, मैं रिकमेंड करना चाहूंगा विद्यार्थियों के लिए, कुछ नहीं हो रहा, आप एक बार शशांकासन में सोचिए, शशांकासन में एक बार सोच के देखिए, निश्चित रूप से लाभ मिलेगा। अर्धतारासन, ये भी क्रम संख्या 6 की तरह है। उत्कटासन, पिंडली मजबूत बनती है, शरीर संतुलित होता है। पादहस्तासन, क्रम संख्या 2 की तरह, इसका हो चुका है, टाइम बस 5 मिनट बचा है। फिर बल की भावना, ओम के साथ भावना। देखिए बाबूजी के अंतिम वीडियो में बल की भावना, सब कुछ स्वस्थ हो गया। भावना, भावे विद्यते देवा। अगर क्रिया में भावना नहीं मिली तो क्रिया योग नहीं बन के रह जाएगा, नटबाजी बन के रह जाएगा। और हमसे कहीं अच्छे नटबाज सर्कस में भरे पड़े। आप देखिए, प्रभावी आसन, सर्वांगासन, बद्ध पद्मासन, पादहस्तासन, उत्कटासन, गायत्री महाविज्ञान में से रेफर किया जा सकता है। 4 महाप्रभावी आसन, पश्चिमोत्तान आसन, मयूरासन, सर्पासन, धनुरासन। उपवास से उपत्तिकाओं का शोधन। उपत्तिकाओं को शरीर शास्त्री नाड़ी गुच्छक कहते हैं, और उपत्तिकाओं को शरीर में अन्नमय कोश की बंधन ग्रंथियां भी कहा जाता है। मृत्यु होते ही सब बंधन खुल जाते हैं,
फिर कहते हैं गुरुदेव एक भी गुच्छक दृष्टिगोचर नहीं होता। यह उपपत्तिकाएं जो ही हैं वो अन्नमय कोश के गुण दोषों की प्रतीक हैं। जैसे इसमें कुछ कुछ को डाले हैं, 19 जातियां जानी जा चुकी हैं। इंधिका जाति की उपपत्तिकाएं चंचल, अस्थिरता, उद्विग्नता का प्रतीक है। दीपिका जाति की उपपत्तिकाएं जोश, क्रोध, शारीरिक उष्णता, अधिक पाचन, गर्मी, खुश्की आदि उत्पन्न करती हैं। मोचिकाओं की अधिकता वाले व्यक्ति के शरीर से पसीना, लार, कफ, पेशाब आदि मलों का निष्कासन अधिक होगा। आप प्यायनी जाति के गुच्छक आलस से अधिक निद्रा, अनुत्साह, भारीपन अनुभव कराते हैं। इसका डिटेल आप गायत्री महाविज्ञान में पेज नंबर 292, 293, 294 से 292 से 296 तक आप पढ़ेंगे। उपवास का पूरा वर्णन है इसमें, किस टाइप की उपपत्तिकाएं होती है, कैसी होती है, कैसे विकृत होता है, इस पे प्रकाश आपको मिल जाएगा। मेरे पास बस 3 मिनट समय बचे हैं। उपवास से उपपत्तिकाओं के शोधन पे प्रकाश डाला गया है। उपवास के प्रकार बताए गए हैं, पाचक, शोधक, सामक, आनक, पावक। इसमें पाचक हमको बहुत अच्छा लगता है क्योंकि शरीर से खूब मेहनत करते हैं। जब प्रचंड भूख लगती है खाते हैं, बस इतना ध्यान रखते हैं कि ठूस ठूस के ना खाया जाए, बस इसका ध्यान रखते हैं। शुरू में नहीं हो पाता था, बाबूजी के स्नेहाशीष से अब हो जाता है, आप लोग सभी के स्नेहाशीष से, और अब नियंत्रण हो गया है। खूब काम करते हैं और जब खूब कड़ाके की भूख लगती है तब खाते हैं। और जब भी स्नेहाशीष बस अपने शिक्षक वृंदों को देख के हमको भी इच्छा होती है कि क्या कहते हैं कि उपवास कर लें, तो उसमें जो उपवास के लाभ इसमें दिए हुए हैं, आप लोग इसको देख लेंगे। जो 5 अनिवार्य नियम है उसका हम बहुत पालन करते हैं। जैसे कुछ एक षष्ठी व्रत होता है, कुछ ऐसा होता है, या घर में अन्य लोग व्रत रख रहे हो तो हम भी सोचते हैं क्या परेशानी किया जाए उन लोग को, हम भी इन लोग के साथ व्रत रख लेते हैं और उस दिन जो है उपवास के 5 अनिवार्य नियम का पालन जरूर करते हैं। बिना प्यास के भी जल बार-बार पीते रहते हैं। और हमको मतलब स्वाध्याय में हमारी रुचि नहीं रही। बाबूजी और शिक्षक वृंद, चंदन भैया, अमन भैया, जितने भी हैं, उनके स्नेहाशीष से स्वाध्याय में रुचि होने लगी। तो अब ऐसे भी पढ़ने के वक्त जैसे बचपन में मैथ्स लगाते थे तो सामने रसगुल्ला खाने का मन नहीं करता था। रसगुल्ला इसलिए बोले कि मीठा प्रिय था। कुछ ऐसा ही अब स्वाध्याय से नाता जुड़ गया कि आत्मचिंतन, मनन कहाँ से ताकत मिलता है, आकाश तत्व शायद ताकत दे देता है कि भूख नहीं लगती। घूंट-घूंट पानी भी पीते रहते हैं और बहुत आनंद आता है, शरीर हल्का रहता है। जितने भी लाभ हैं वो सब आपको मिलेंगे। हाँ, उस दिन बस शारीरिक श्रम नहीं करते हैं। गुरुदेव के नियम में शारीरिक श्रम नहीं करते हैं। और मतलब कुछ ऐसा अगर नौबत आ गया, कहीं जाना है, अकेले हैं घर में, जिम्मेदारियों का निर्वहन करना है, तो दूध जो है, दूध पी लिया। दूध से भी अच्छा हमको बाबूजी के प्रति श्रद्धा रही है तो उनको देखे वो छेना फाड़ के पानी सहित पी लेते हैं। तो हम भी उसी को मतलब जो है वो कर लेते हैं। और अगले दिन जो है दलिया या खिचड़ी या मरगिल्ला चावल, इस टाइप का हल्का सुपाच्य भिंडी का, इस टाइप का भोजन कर लिया जाता है। और देखिए अंतिम वाला हम सबसे अधिक इसी को प्रायोरिटी देते हैं क्योंकि पानी पीते रहते हैं, शरीर हल्का रहता है, आकाश से ईथर तत्व से ऊर्जा मिलता है और उसमें बहुत सारे अनुभव हैं। कभी मौका मिलेगा तो शेयर करेंगे। और 5:59 हो गया है। इन्हीं शब्दों के साथ जो है मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहूंगा और जो मैं कवर नहीं कर पाया उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। 6 से 6:30 का सेशन जो है आदरणीय श्रद्धेय हमारे मेंटर गुरुदेव के जीवंत रूप बाबूजी का है। उनसे हम लोग स्नेहाशीष लेंगे क्योंकि उनका जिज्ञासा समाधान स्वाध्याय का हम लोग का प्राण। प्रणाम बाबूजी, प्रणाम अमन जी। धन्यवाद भैया। ये आपका धारा प्रवाह अनुभव युक्त आपके शब्द सुन के ऐसा लग रहा था कि आप और भी पूरा करें, लेकिन समय की बाध्यता है और आप आर्मी बैकग्राउंड से रहे हैं, अनुशासन आपके जीवन में दिखाई देता है। तो हम लोग और भी आगे आपकी क्लासेस में प्रयास करेंगे कि आपसे और भी कुछ अधिक सीखा जाए, आपसे अनुभव प्राप्त किए जाएँ। अब श्रद्धेय बाबूजी से प्रार्थना है कि वो आएँगे और हम सभी को अपने स्नेहाशीष से लाभान्वित करेंगे। जी बाबू। जी प्रणाम अमन जी। और ये आज इतना बढ़िया प्रस्तुति किए अपने अनुभव के साथ में विष्णु जी, तो आप सभी लोगों का आभार। हम लोग देखें अमन जी कहीं से कोई प्रश्न है तो उनको पहले लेते हैं प्रश्नों को।
जी, अगर किन्हीं का कोई प्रश्न हो तो वो लोग पूछ सकते हैं, हैंड रेज़ कर सकते हैं। उससे संबंधित कोई प्रश्न या जब हम स्क्रीन पर हैं तो किसी भी कोर्स का कहीं भी गियर फंसा हो तो पूछ सकते हैं। बिल्कुल सरल होता है आगे बढ़ना। कहीं भी किसी भी तरह का कोई प्रॉब्लम हो साधना में तो हैंड रेज हुआ है तो खोलते जाइए। एक हैंड रेज आया हुआ है, अर्णव आनंद जी हैं, तो मैं इनको अनम्यूट कर रहा हूँ। अर्णव जी, उनको आप म्यूट कर लीजिए। अपना प्रश्न पूछ लीजिए। हाँ, प्रणाम बाबूजी। प्रणाम। सभी लोगों को प्रणाम। मेरा यही पूछना था कि अभी अनन्य कोर्स का चल रहा है, तो इसमें शरीर का वेट लॉस मतलब अप्रॉक्स हो गया 8 केजी और सारे टॉक्सिन लग रहे हैं कि निकल रहे हैं, और एक प्रॉब्लम फंस रहा है यहाँ पे कि गैस वगैरह जो है वो गैस नियमित बन रहा है, तो इसका कुछ पता नहीं चल रहा है। बाकी और सब चीजें ठीक चल रही हैं अभी। हाँ, तो गैस बन रहा है तो इसमें कोशिश ये कीजिए कि अल्कलाइन क्षारीय भोजन अधिक लें, तो उस स्तर के तो ये गैस बनना बंद हो जाएगा। पानी की मात्रा सुबह हम उषा पान नाप लें, घुट घुट करके सिप करके लें, उतना लें जितना कि शरीर पचा सकता है, और ये पढ़ते होता है। लिखते कुछ काम भी करते रहें और अध्ययन भी करते रहें और उषा पान करते रहें। तो सलाइवा मिला लेंगे, जब मुंह में लार मिलता है तो क्षारीय हो जाता है। इसे भी वो 7 pH होता है उसका, तो 7.45 करीब चाहिए बॉडी को स्टैंडर्ड। तो उस हालत में एसिडिटी नहीं होता है। तो ये बहुत बढ़िया उपाय है कि एसिडिटी वालों के लिए तो उषा पान ही कमाल का हो जाता है। और वही जैसे मान लीजिए कि पेट में ये मणिपुर चक्र है, तो वहां पर प्राण 2 प्राण होता है, समान और क्रिकल। समान कहते हैं पीत को, क्रिकल कहते हैं कफ को। तो ये दोनों का कंट्रोलर है, रेगुलेटर है। तो उसमें कोई व्यतिक्रम होगा तो बात फॉर्मेशन होता है, और यह बात बन जाती है। तो वो इसमें कोशिश ये करें कि भोजन अब सबसे बढ़िया, और महामुद्रा की क्रिया करते रहेंगे तो ये सब खत्म हो जाता है। ये चल पावर रहा योगा है। हमने पैकेज दिया है 3 मिनट का ही केवल, तो 3 मिनट में ही सब भगाया जा सकता है रोग। अभी के लोगों के पास समय व्यस्त जीवन है, तो घंटों समय नहीं लगा सकते योगा में। तो हमने कहा कि 15 मिनट, उतना भी नहीं लगा सकते, 5 मिनट वाला एक पैकेज बनाए, 5 मिनट ही है। इसको आप कर लेंगे तो निश्चित माने 5 मिनट भी कोई कर ले इसको तो वो निरोग रहेगा। और एक दिन ही नहीं, होल लाइफ निरोग। अन्नमय कोश का मतलब होता है कि निरोगी काया। और इसका जो कॉन्शसनेस वाला लेयर है वह है कि रिस्पॉन्सिबिलिटीज को पूरा करने में व्यक्ति तन मन से लग गया। तो समझिए कि यह अन्नमय कोश का अब इनका रास्ता खुल गया है, अब आगे बढ़ सकते हैं। हर व्यक्ति की जिम्मेदारियां होती है, स्टूडेंट्स है तो पढ़ना है, लिखना है, किसान है तो अपने खेत खलिहान, बिजनेसमैन है, समृद्धि है, राष्ट्र के साथ भाव है। और भी है कि धीरे धीरे हम ये गोरा काला ये सब आउटर लेयर को उसके आधार पर बंद करना देखना, और सबके भीतर में उसकी प्रतिभा देखे, स्वभाव देखे। तो ये सब अन्नमय कोश के कॉन्शसनेस वाला लेयर था। लेकिन फिजिकली फिटनेस, अभी एक बात आई होगी उपत्ति का शब्द इसके पहले प्रयोग नहीं किया गया था, तो गुरुदेव ने इसका इस्तेमाल किया है गायत्री महाविज्ञान। और गायत्री महाविज्ञान 1958 में जब मथुरा में हो रहा था, प्रथम वाला पुनाहति किया इन्होंने, उसी समय विमोचन किया गया था गायत्री महाविज्ञान। अब समझिए उसमें है पंचकोशी साधना, यानी कि गायत्री साधकों के लिए प्रैक्टिकल है यह, और बाकी 2 है इसमें, प्रथम द्वितीय खंड ये थ्योरी है, प्रैक्टिकल है वही। और उसी प्रैक्टिकल को पंचांग योग कहते हैं या पंचकोशी साधना का। तो उसमें गायत्री महामंत्र को साधक पचाता है, प्रैक्टिकल करता है, उसी में 19 प्रकार के क्रिया योग है। तो क्रमशः करते रहा जाए तो हो ही नहीं सकता है कि चाहे बालक हो या बूढ़ा हो, 10 वर्ष के उन्हें टाइम दिया है कि 2-2 घंटे लगाओ तो 10 वर्ष में हर कोई साक्षात्कार कर लेगा आत्मा का, और जीवन को इतने शानदार ढंग से जिएगा कि अपने आप को धन्य कहेगा कि हम
निहाल हो गए मनुष्य का शरीर पा करके। तो ये ठीक है, आप लगे रहिए और जहाँ दिक्कत हो पर्सनल भी फोन से बातचीत कर सकते हैं जी। थैंक यू, धन्यवाद। एक जी और है बाबूजी आगे, हाँ मैं प्रश्न पढ़ देता हूँ इसमें। इसमें आनंद जी का प्रश्न है कि क्वारंटाइन की वजह से इनको जो है लहसुन प्याज लेना पड़ रहा है, इससे आसन में डिफिकल्टी आ रही है, बॉडी बॉडी जो है टफ लग रही है, तो फ्लेक्सिबिलिटी कम हो रही है, तो इसमें कृपया मार्गदर्शन करें। देखिए, लहसुन प्याज लेना पड़ रहा है तो उसमें भी एक मेडिकेटेड डोज होता है। मेडिकेटेड डोज वो जहर को काटता है, तो उस हालत में मेडिकेटेड डोज से अधिक न लें, और जितना निर्धारित है कि कोई आयुर्वेद निर्धारित करते हैं कोई चिकित्सक की इतनी मात्रा में हम लेना चाहिए, और उसमें भी उसको कच्चे लिए जाते हैं सलाद के रूप में या कैसे, भोजन में अन्न में मिला करके उबाल देंगे और भोजन में डाल करके फ्राई करेंगे प्याज लहसुन, तो उसके औषधीय गुण खत्म हो जाता है। और यदि आप कच्चे ही उसको लिया जाता है, एक तरीके से एक जूस है, जैसे जूस टाइप का, तो वो तही वो काम करता है सुबह में खाली पेट कोई ले तो मेडिकेटेड डोज से अधिक ना हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। शरीर में अथाह अनंत को पॉइजनस है। यदि महामुद्रा कोई व्यक्ति कर रहा हो तो किसी तरह के साइड इफेक्ट वाले जो बॉडी में भोजन ले लिया है तो उसको अमृत में बदल देता है। पीयूषम कहा है कि अति, उसमें जो घोर विषम कहा है कि घोर माने शरीर के लिए बिल्कुल ही वो हानिकारक है, पॉइजन है, उसको भी अमृत में बदलने वाले यौगिक क्रियाएं जिसको हमने उसको दिया है पैकेज में, महामुद्रा प्लस महाबंध प्लस महावेद का कंबाइंड जो प्रैक्टिकल है वो बिल्कुल उसको क्लीन कर देगा, साइड इफेक्ट नहीं आने देगा। तो नो प्रॉब्लम, और मस्त रहें। हीटिंग प्रोसेस वाले सारे कोरोना में करना चाहिए, वैसे प्राणायाम और जो कि शरीर में हीट पैदा करता, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो शीर्षासन तो हमने देखा है कि रामबाण है इसमें कोरोना काल में, और फेफड़े को इन्फेक्शन से भगाने के लिए, यहाँ खसाने के लिए, सब सुतासनों का राजा है। तो इस तरीके से चूंकि उसको सब लोग नहीं कर सकते तो एक्सपर्ट के सामने करना होता है। तो आप लगे रहे और वही देखें कि शरीर को, मान लीजिए कि आसन में दिक्कत हो रही तो प्रज्ञा योग में दिक्कत नहीं होगी, बहुत तो सॉफ्ट आसन है प्रज्ञा योग का, उसको कोई भी कर सकता है। तो उसको करते रहे और प्राणाकर्षण प्राणायाम पर अधिक बल दें। प्राणाकर्षण प्राणायाम, क्योंकि सूर्य से सीधे शक्ति लेकर के, और सूर्य की किरणें ये सारे कीटाणुओं को मारती हैं, कृमि नाशक होते हैं। तो उस हालत में लेकर के और जहां जहां पर डिवाइन एनर्जी खींचा गया सौर ऊर्जा को, और बॉडी में जहां जहां इफेक्टेड पार्ट है वहां ले जाएं, और कुंभक के समय भावना करें कि उन सारे कीटाणुओं को, इन्फेक्शंस को ये ऊर्जा गला रही है, और जब छोड़े तो काले धुएं की तरह बाहर टॉक्सिन निकल गया, और हर ब्रीदिंग में वो एक नई ऊर्जा आ रही है। तो लेटे लेटे भी किया जा सकता है। और प्राणाकर्षण प्राणायाम अब तक से किसी भी योगियों ने नहीं बताया इधर, जो ग्रंथ में मिलेगा ही नहीं। ये तो गायत्री पंचकोशी साधना में शिव जी के पास विद्या थी, जिसको परम पूज्य गुरुदेव ने, आचार्य श्री ने सामने विश्व के लिए रखा है। प्राणाकर्षण सारे प्राणायामों का राजा है, प्राणी खिलिंग करता है बहुत कोई, तो इसलिए इसका लाभ लिया जाए। जी धन्यवाद, आगे बढ़ते हैं। जी बीके पांडे जी, अब मैं आपको अनम्यूट कर रहा हूँ, आप अपने आप को अनम्यूट कीजिए, इनका हैंड रेज है। जी बीके पांडे जी, आप अपने आप को अनम्यूट करें। हाँ, आप अपनी तरफ से अनम्यूट कीजिए आप अपने आप को। अनम्यूट मैंने बताया कि स्पीकर वाले बटन को टच करेंगे तो उसमें क्रॉस दिख रहा है, तो वो खुल जाएगा। जी जी जी, आप आगे हाँ, खुल बाबूजी। गया। हाँ जी पांडे जी प्रणाम। हाँ प्रणाम। हाँ जी, कहा जाए। आवाज नहीं आ रही। कुछ इनकी साइड से बाबूजी डिस्टरबेंस आ रहा है। देखिए मुझे सर, लगा कुछ नेटवर्क बैंडविड्थ की कमी कुछ है। उनको अभी फिलहाल पांडे जी को लगता है कोई प्रॉब्लम है वहाँ इंटरनेट का। हाँ सत्यपाल जी, आपको मैं अनम्यूट कर रहा हूँ, आप अपने आप को अनम्यूट कीजिए। जी अपना प्रश्न पूछ सकते हैं भाई साहब। प्रणाम बाबूजी, प्रणाम बाबूजी।
हाँ जी, प्रणाम। मेरा सवाल तो सभी जितने भी पार्टिसिपेंट्स हैं उनके लिए भी इम्पोर्टेंट है कि हमारे लिए तो ठीक है, हम तो समझ जाते हैं जो भी बताई जाती हैं चीज़ें, कोशिश भी करते हैं, लेकिन जो यंग जनरेशन है उसके जो पूरा उनका जो रूटीन है वो पूरे इस लॉकडाउन में जो है ना वो बहुत डिस्टर्ब हुआ है। तो वो उनको कैसे कन्विंस करें कि सुबह जल्दी उठना है और ये सारी चीज़ें करनी है और उससे जो है वो शरीर ठीक रहेगा। वो बड़ा मुश्किल हो जाता है समझाना बच्चों को हाँ, कि रात रात देर तक जो है वो मतलब जगते हैं और फिर सुबह भी मतलब वही है कि 10-11 और उसके बाद भी कभी कभी। तो इसमें अगर आप कुछ वो कर सकें मार्गदर्शन तो। कि अपने घर में सुधार की प्रक्रिया बहुत धीमी होती है, ये हमेशा दिमाग में रखना चाहिए कि अपने घर में अपने समीपवर्ती लोगों के साथ में जैसा मेरा चाचा जी रहा है, उनके लाइफ स्टाइल में चेंज करना उस व्यक्ति के लिए बहुत होगा तो, लेकिन इतनी धीमी प्रक्रिया से होता है। और उसमें सबसे बड़ा एनेस्थेसिया काम करता है आत्मीयता। बस बच्चों के जनरेशन के हम बेस्ट फ्रेंड बने, और बेस्ट फ्रेंड बन जाएंगे तो लेटे लेटे सोए सोए उस रेस्ट आवर में कैसे करें। जिससे मान लीजिए कि अभी का है कि उन लोगों को कभी कभी नाइट क्लासेज भी कहीं कहीं आती है, या मान लीजिए कि दिन में इधर उधर रहा हिट मिला तो वो अपने रात्रि में पढ़ लें। तो पढ़ने है तो उनका रूटीन ही नाइट वॉचमैन की तरह हो गया है। रात में जो जगेगा तो दिन में 7 घंटा तक कभी न कभी टाइम लेंगे। तो पूज्य गुरुदेव ने इतना लिबरल कर दिया है कि कॉन्शसनेस का एक लेयर इतना है शानदार प्लेटफॉर्म कि जब भी जगे तभी ब्रह्म मुहूर्त माने, क्योंकि सूर्य कभी अस्त नहीं होता है और बराबर वो तो आकाश में चमक रहा है, आत्मा कभी अस्त नहीं होती। तो अब रह गया कि ऐसे लोगों के लिए यह है ढिलाई दिया है, और अपने जब भी जगें तो अपने रूटीन वर्क में आए। तो वो भी अपने ढंग से स्नान करते ही होंगे, क्योंकि वो लोग और स्मार्ट दिखना चाहते हैं। तो अब उसमें है कि फ्रेंड बन जाएंगे तो स्नान करते हुए उनके रूटीन में, तो वो उनको जल्दी असर करेगा। तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। और जैसे इसे लाभ मालूम होगा, वैज्ञानिक ढंग से समझाने पर आज के युवा जनरेशन को समझ में आती है किसी भी चीज को, और उसको भारभूत ना हो और थोपा हुआ रूटीन ना, उनका खुद का बनाया हुआ रूटीन होना चाहिए। और जब साइड इफेक्ट आता है तो करना ही है। अब जैसे खेल खिलाड़ी वाले हैं तो प्रज्ञा जो का 5 मिनट भी कर लिया तो बैटिंग के समय में कहीं उसको कहीं मांसपेशियों में खिंचाव नहीं आएगा, क्योंकि प्रज्ञा जो पहले नहीं था अन्य आसनों क्रम में। देख इसको ऐसा ही पूज्य गुरुदेव ने ऐसा इसको नया खोजा है कि उसके बाद आप पारदर्श राउंड भी कर लें ग्राउंड में किसी भी खेल को खेलते समय, तो पूरे खेल के दरमियान कभी भी किसी भी मांसपेशियों में खिंचाव नहीं आएगा उसका। तो ये सब बहुत स्फूर्तिदायक है। तो उनको उसके ढंग से अच्छा, और साथ ही साथ में उनको आईक्यू लेवल बढ़ाने वाला है। IQ और SQ, इस ढंग से यदि हम जानेंगे कि तीनों को कैसे बढ़ाता है, क्योंकि उनको IQ से मतलब है स्टूडेंट्स को जो अपना जी रहे हैं, तो उसको बढ़ा लेंगे तो थॉट प्रोसेसिंग की क्षमता उनकी बढ़ जाएगी। और प्राणाकर्षण प्राणायाम सीधे IQ को प्रभावित करता है। यह फ्रंटल प्री फ्रंटल लोब है उसको क्लीन करता है। तो ये यदि वैज्ञानिक ढंग से स्लाइड्स इसमें दिया गया है, प्राणमय कोश में आएगा, तो वो उनके सामने रखने पर हो ही नहीं सकता है कि नहीं। पूरे देश विदेश के वैज्ञानिक इसको यदि लेते हैं, इंग्लैंड के डॉक्टर मिले थे और साइकियाट्रिस्ट थे, हमें वो ऑनलाइन क्लास से जुड़े हुए हैं, तो उनको इतना ये फायदा किया उनके पेशेंट्स को वहां पर काम कर रहा है। तो हम लोग समझ सकते हैं। तो इनको वैज्ञानिक ढंग से फ्रेंडली हम कभी मूड उनका नॉर्मल हो तो इस पर चर्चा की जा सकती है, उनके विचार मांगे जा सकते हैं। ऐसा नहीं लेके हम पढ़ा रहे हैं बच्चों को, उनसे सलाह लिया जा सकता है। तो ठीक है, थैंक यू। जी बाबूजी, इसमें अगला प्रश्न इसमें चैट में है तो मैं अभी पढ़ के सुनाता हूँ। इसमें ये राजेश गुप्ता जी पूछ रहे हैं हल्द्वानी से कि बाबूजी प्रणाम, शरीर और मन में कभी-कभी इतनी ऊर्जा रहती है कि बहुत कुछ करने का उत्साह रहता है और कभी-कभी यह उत्साह डाउन हो जाता है, तो यह संतुलन रहे इसके लिए हमें क्या करना चाहिए? देखिए ये हम प्रकृति के नेचर को जाने। यह त्रिगुणात्मिका है, 3 गुण है, कभी सत्य ऊपर रहेगा डोमिनेंट, कभी रज, कभी तम।
और तीनों एक लहर के रूप में हमेशा काम करते रहता है। तो कभी कभी यूं ही लगेगा कि पता नहीं आज क्यों खुश हैं, ऐसे ही कुछ पता नहीं चला क्यों खुश हैं। उस समय समझे कि सतोगुणी प्रकृति का अपना जो व्यवस्थित नेचर है, वो सतोगुणी प्रवाह डोमिनेंट है, माने प्रभावी है, और बाकी दोनों रिसेसिव है। इसकी खूबी रहती है कि जो ऊपर रहेगा तो वही शासक रहता है, बाकी दोनों को उसको हाँ में हाँ मिलाना पड़ता है। और यदि रजोगुणी है तो उसमें चंचल रहेगा, सुख को एंजॉय लेने के लिए ये कुछ अधिक मन करेगा, तो उस समय समझिए कि बाकी दोनों भी हाँ में हाँ मिला देगा। सत्वगुणी वाला पूजा पाठ रात दिन अध्यात्म कर रहा है, किताबी कर, चलो कुछ एंजॉय लेता है, ऐसा समर्थन करने लगता है। तमोगुण भी समर्थन करेगा, उसमें ताकत दे देगा। और जब तम भारी रहता है तो आलस आएगा, प्रमाद आएगा, मोह आएगा, तरह तरह के और क्रुएल्टी आने लगती है। उसके अलग अलग नेचर है, और यह सारा ज्ञान भी उसके साथ में हम मिलाता है। तो ये हम यदि जान जाते हैं कि गुणा गुणे सुवर्तनता, तो आदमी उसके साथ लिप्त नहीं होता और अपनी आत्म स्थिति में आकर स्थित प्रज्ञता में कि मैं हर हाल मस्त हूँ, क्योंकि मेरा स्वभाव ही आनंद है। तो इनके उतार चढ़ाव से मैं प्रभावित नहीं होता, बस साक्षी भाव से देखते हुए उसका एंजॉय ले, और उस हालत में भी अपनी क्रिएटिविटी आ जाएगी। जैसे आत्मस्थित होंगे, 1-2-3 सेकंड में आप पाएंगे कि पता नहीं कहाँ से एकदम ताजा हो गया, अब सब इसका धूलकण खत्म हो गया। तो ये ट्रिक मालूम होना चाहिए साधकों को। यदि ज्ञान में कोष में आता है सब ट्रिक, जहां संसार भारी लगने लगी, कुछ भारी लगा, डुबकी लगाए और बाहर निकल गए, ये सब सेकंडों का खेल है। जी धन्यवाद। वो सारे ट्रिक मालूम होते जाएंगे साधना क्रम में आगे बढ़ते रहने से। तो साक्षी भाव में आकर के कि गुण ही गुणों में बढ़ते हैं, उसमें हम लिप्त न होकर अपने रूटीन दिनचर्या के अनुसार लाभ लें। जी जी बाबूजी। हाँ, आगे किन्हीं का कोई प्रश्न हो या हैंड रेज़ हो तो आप हैंड रेज़ कर सकते हैं। बाबूजी तब तक मेरा एक प्रश्न है आनंदमय है। तो इसमें जैसे गुरुदेव ने कहा है कि अभी तक आनंद जो है कुछ ही चीज़ों में आनंद था। तो अब इसको आनंद को जो है वहाँ से निकाल के और पूरा विस्तृत करना पड़ता, आनंद का जो है दायरा बढ़ाना पड़ता है। तो ये तो थोड़ा-सा मुझे और भी कठिन लग रहा है कि जहाँ जिन चीज़ों में आनंद नहीं आ रहा था उसमें आनंद पैदा करना। जैसे अभी कोई कटु शब्द कह रहा है तो वहाँ पर जो है अंदर एक जो है अशांति पैदा होती थी, तो अब उसी में भी आनंद पैदा किया जाए। कुछ अच्छा नहीं लग रहा खाने के लिए तो अब जो है उसमें भी आनंद पैदा किया जाए, तो थोड़ा-सा मुझे लग रहा है ये बाकी कोशों से थोड़ा और हार्ड होता चला जा रहा है। तो अब इसको कैसे सही किया जाए? अभ्यास कैसे किया जाए? जी धन्यवाद। पहले तो आप पूरे ग्रुप को ये बता देंगे कि आनंदमय कोर्स का जो सेमेस्टर है वो शुरू हो गया है पिछले ही रविवार से, और उसके क्लासेस सिर्फ संडे को आएंगे सीनियर बैच के लिए, या आज भी जुड़े हैं तो जो आज भी जुड़े हैं तो भी आनंदमय कोर्स की क्लास रहेंगे, क्योंकि दोबारा फिर वो नहीं होने वाला है। तो एक ही बार हम उसको लेते हैं और 250 से अधिक हो गए हैं विभिन्न लोग का। तो अभी जो बचे हुए हैं 40-50 जो लेक्चर्स आने वाले हैं, तो आनंदमय का संडे को होगा, और सैटरडे वाले जो क्लासेज हैं वो अब अन्नमय से लेकर विज्ञान में तक के होंगे, और उनके जो प्रोफेसर एक्सपर्ट हैं जो काफी अपना लंबे समय से अपना प्रैक्टिकल किए हैं, वो अपने अनुभव के साथ उसको व्यक्त करेंगे। तो ये चूंकि कल आनंदमय कोर्स की कक्षा होनी है, तो आज प्रश्न इसलिए पूछा जा रहा है कि हम आपके प्रश्नोत्तरी में हैं और पूरी छूट देते हैं, किसी कोर्स में कहीं से भी कुछ आप प्रश्न कर सकते हैं, क्योंकि पर डे 5 कोर्सों को लेकर चलना पड़ता है। अब आनंदमय कोर्स में अब यह बात आ गई अमन जी कि आनंद कैसे पैदा करें एडवर्सिटीज में, विपरीत परिस्थितियों में आनंद कैसे पैदा करें। ठीक है, तो अब देखिए आनंद पैदा नहीं किया जाता है, आनंद एक आकाश है जो कि हर जगह घुला हुआ है। ईश्वर आनंदमय है, शांतिमय, तो उसको पैदा कहाँ से करेंगे? हर जगह ईश्वर है, तो ईश्वर को पैदा क्या करना, और उसका गुण ही है शांति और आनंद। यानी हम लोग शांति और आनंद के समुद्र में तैर रहे हैं और आनंद और शांति को खोज रहे हैं। इसका मतलब है कि ट्यूनिंग होता है ना, इसमें चैनल लगाना, केवल तो अपने भर के उस फ्रीक्वेंसी पर केवल जाना, पैदा नहीं किया जाता आनंद को, उस फ्रीक्वेंसी में अपने को डुबो दिया जाता है। तो समर्पण से आता है ईश्वर के गुण, उसके साथ में आत्मा का प्रति समर्पण होगा तो अपने आप आता है। अब देखिए उसमें किसी भी वस्तु में जिसे एलर्जी हो रहा है, ठीक है, तो एलर्जी तभी होगा जबकि हम
वो आत्म भाव में नहीं रहेंगे, क्योंकि आत्मा पर किसी भी एलर्जी का, किसी भी रिएजेंट का, किसी भी टॉक्सिन का कोई असर ही नहीं पड़ता। वो तो नैनम छिद्यंती ससराड़ी, नैनम दहती पावका है। अब उसको और न कभी न मरता है न जिंदा रहता। अब देखिए तो कमाल की चीज है वो। तो उसमें यदि स्थित हो, उस शांति और आनंद और चैतन्यता उसका मौलिक गुण है, तो अपने आप में स्थित होंगे तो वो तुरंत 1 सेकंड में वो टॉक्सिन खत्म हो जाएगा, एलर्जी खत्म होगा। तो ये हो जाता है भीतर का। और बाहर वाले चीज में यदि होता है विष तत्व का, तो उसको हम निष्प्रभावी कर दें, साक्षी भाव से उसको यूं होगा किसी और के लिए है ये, या उसके भाव आ गए। कोई मान लें कि विपरीत वाणी बोल दिया, तो बोल दिया तो अपना परिचय दिया कि मेरा मूड ऐसा है, तो मरीज है अपना अपने आप बता दिया, उसको किस करके खांस दिया, कुछ कर दिया, बोल दिया, वॉमिटिंग कर दिया, या कुछ वैसा बात बोल दिया, तो वो अपना परिचय बता रहा है कि मेरे भीतर में इतने विष तत्व थे जो बाहर निकल रहा है। तो डॉक्टर को इससे क्या परेशान होना। तो जो होते हैं साधक और चिकित्सक होते हैं, आत्मिक चिकित्सक होते हैं, तो उन पर दया करें और वो हल्के हो गए ऐसा बोल करके। और वो आवाज किसी और के लिए भी जा रहा है जो उपयोगी है, कहीं वो हमारे लिए नहीं था, बस अपने लिए रहता तो आनंददायक होता। और अपने लिए आनंददायक नहीं, इसका मतलब है किसी और के लिए वो ले जा रहा है, हम उसको डिस्टर्ब न होने दें। तो सारे संसार में हर कोई एक एक रेडियो स्टेशन है, अपना अपना रिले कर रहा है, अपनी दुनिया में हर कोई घूम रहा है। जितने मस्तिष्क हैं उतने ब्रह्मांड हैं, इस ब्रह्मांड में हर कोई अपने ब्रह्मांड में चल रहा है, उसकी अपनी दुनिया है, अपनी सोच, अपने सोचने की उसकी छूट है, और सबको हैंडल कर रहा है सविता। सविता सर्वभूतानां सर्वभावान प्रसूयते सवनात् प्रेरणात्। यही केवल मालूम हो जाए, इस सूत्र को पकड़ लेंगे तो बहुत अच्छा लगेगा, और एक दर्शक की तरह देखेंगे। खराब लग रहा है तो हॉरर फिल्म देख रहे हैं, बढ़िया लग रहा है तो कॉमेडी फिल्म देख रहे हैं। तो इस इन तरंगों का सिर्फ इंजॉय भर लेना है, तो वो कला मिलती जाएगी। तो ज्ञान के द्वारा ही मिलेगा, ज्ञानान। जैसे जैसे ये गुणों के तत्वों की हम जानकारी मिल जाएगी, किन परिस्थितियों में कैसे होता है, तो कौन सा तत्व किन गुणों को अपने भीतर से जनरेट करता है, इसकी जानकारी साधक को मिलती जाती है। तो फिर आपके साक्षी चैतन्य होते जाएंगे, साक्षी चेता केवल निर्गुणश्च, बस। तो अपना वो है। तो ठीक है, थैंक यू प्रश्न पूछने के लिए, धन्यवाद अमन जी। जी बाबूजी, बहुत बहुत धन्यवाद। इसमें एक बात तो समझ में आ गई है कि मतलब, और ये होता भी है कि जब आत्म भाव में रहा जाता है तो उस फ्रीक्वेंसी से, आनंद की फ्रीक्वेंसी से ट्यून करना बहुत आसान होता है, और आत्म भाव से हटते ही जो है वो चीजें दुखदाई होती हैं। तो इसमें और भी प्रयास करेंगे बाबूजी आपके आशीर्वाद से। मैच्योरिटी सिर्फ चाहिए, विज्ञान में कुछ और पक जाएगा तो फिर कहना ही नहीं हो, तो उसको सवाल ही नहीं कि किसी साधक को संसारिक कोई शक्ति डगमगा दे। जी बाबूजी, बहुत बहुत धन्यवाद बाबूजी। धन्यवाद। देखिए सुभाषचंद्र सिंह जी का हैंड रेज है। जी जी बाबूजी। प्रणाम बाबूजी। बाबूजी आवाज आ रही है? जी सर जी को प्रणाम, और आवाज आ रही। बाबूजी एक प्रश्न बनता था कि ये EQ और SQ में क्या डिफरेंस होता है, इसको थोड़ा सा क्लियर कर दें, क्योंकि आजकल टर्मिनोलॉजी चल रही है बहुत ज्यादा कि IQ प्लस EQ इक्वल टू SQ। इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दें बाबूजी कि इमोशनल कोसेंट और स्पिरिचुअल कोसेंट में एग्जैक्टली डिफरेंस क्या है। देखिए इसमें EQ कहते हैं श्रद्धा को, भाव संवेदना। तो ये कम रहेगी तो आदमी निष्ठुरता का व्यवहार करेगा संसार में, और यही हो रहा है, एक दूसरे का शोषण तभी करेगा आदमी ये उसकी भाव संवेदना गिर गई, इसका ग्राफ। तो ये आता है इसमें। तो अब वैसे कि भाव संवेदना गिर गई, ठीक है, और भाव संवेदना कभी कभी लक्ष्य से भटका देती है, भावुकता में भी बहा करके लेके चली जाती है। भूल जाता है आदमी कि हम कहाँ चल रहे थे, कहाँ गया है सब्जी खरीदने, जल्दी घर से में पहुंचना था, गेस्ट आके बैठे और रास्ता में ऑर्केस्ट्रा मिल गया तो उसी में मगन हो गया देखने में, अब भुला गया कि हम चले थे सब्जी खरीदने, और बाद में अरे खत्म तो जाता है तो गेस्ट लोग जा चुके थे, रुस फुल करके अक्सर है। तो ये होता है कि भावुकता में बहना दिक्कत। तो इसलिए दोनों को यदि जोड़ा जाए तो IQ जोड़ता है वहां पर, प्रज्ञा जोड़ता है वहां पर। तो वहां पर IQ का मतलब होता है प्रज्ञा। तो इन दोनों को जोड़ते हैं तब आदमी को आत्मिक स्तर बढ़ता है, आत्मिक। तो इसकी स्पिरिचुअल कोशिएंट होता है, आत्मस्थिति। तो उसमें श्रद्धा और प्रज्ञा को जोड़ना पड़ता है।
तो वो उस लेयर पर वहां पर IQ SQ है। लेकिन विद्यार्थियों को समझने के लिए यह बनता है कि हम अपने बौद्धिक स्तर को ये करें ताकि संसार में बढ़िया से हम सरवाइव कर सकें उसको। तो उसके लिए अपने बुद्धि का स्तर को बढ़ाना पड़ता है, बौद्धिक प्रवलंबन ना हो, अपनी बुद्धि हम खुद सुलझाएं, आश्रय तक नहीं इनका है। और दूसरी है कि भाव संवेदना रखें इकोलॉजी के प्रति, पेड़ पौधे ये सब इनके प्रति अपनी जिम्मेदारियां हैं। हम एक समाज के भी, एक राष्ट्र के भी, एक कल्चरल भी के भी घटक हैं, उसके लिए भी हम क्या कर रहे हैं। तो इस तरीके से होती ये भाव संवेदना बढ़ेगी, तो दोनों को जोड़ता है तो आदमी को कहते हैं प्रतिभा, ये प्रतिभावान व्यक्ति, तो इसकी माने प्रतिभावान कहलाएगा। और वो व्यक्ति प्रतिभावान नहीं कहलाएगा जिनको बुद्धि बढ़ा लिया है और सिगरेट पी रहा है, तो प्रतिभावान थोड़े कहलाएगा। तो इसमें एक बात रह जाती है कि अपने आप को भी केयर नहीं कर रहा है बेचारा, जानता है कि एक कस धुआं जाएगा तो भीतर में तो कहीं ना कहीं पर खराब करेगा। तो दोनों का संतुलन जरूरी है कि हम अपने आप का केयर करें, समाज का, बच्चों का, परिवार का और अपने हम मनुष्य जाति का। तो ये भाव संवेदना इसको कहते हैं, EQ लेवल होता है ये। हाँ देखिए आपकी आवाज म्यूट हो गई जी, सुभाष सिंह जी आपकी आवाज, हाँ ठीक है जी। हाँ क्लियर है बाबू जी। लेकिन जो मॉडर्न टीचर्स पढ़ाते हैं ह्यूमैनिटीज को, ये लोग एक्सप्लेन करते हैं कि IQ का मतलब कि हमारी बुद्धि है, तो इंटेलिजेंट लेवल को भी हम इम्प्रूव करें, और EQ को एक्सप्लेन करते हैं कुछ संस्कारों से लेकर के कि हम इंटेलिजेंस के साथ में संस्कारों को भी डेवलप करें, अपनी भावना को बढ़ावें। तो बस खाली IQ और EQ पढ़ाते हैं, क्योंकि SQ की टर्मिनोलॉजी बहुत कम आ रही है, तो वहां पर तो EQ को बड़ा पॉजिटिवली लिया जाता है जी, अपने इमोशंस को डेवलप करें जी। IQ UQ ये सब पंचकोशों के भीतर में आएंगे, लेकिन आत्म साधना है वो। SQ माने स्पिरिचुअल क्वेश्चन, और उसमें आता है सिर्फ आत्म साधना। तो अपने जिसको वर्चस कह दिया जाता है, ओजस तेजस वर्चस, तो ये है आत्म साधना का मतलब होता है कि ईश्वर के गुणों को अपने भीतर में ले आना, सोहम भाव। उस भाव में व्यक्ति रहेगा तो ये दोनों को बढ़िया से हैंडल करेगा। भाव संवेदना को जहां जरूरत पड़ेगा उतना ही उसको इस्तेमाल करेंगे, जहां बुद्धि को जितना जरूरत पड़ेगा वही इस्तेमाल करेंगे, हर जगह बुद्धि को टांग नहीं लगाते। इसलिए आदमी का बाबू जी, इसका मतलब ये मान के चला जाए कि EQ का मतलब अप टू सम एक्सटेंट कि अंधश्रद्धा को भी हम EQ मान के चलें। अंधश्रद्धा को EQ नहीं मान सकते, उसके साथ विवेक जोड़ना होना चाहिए, नहीं तो अंधश्रद्धा कहला जाएगा। श्रद्धा अंधश्रद्धा हो सकती है, सात्विक श्रद्धा, राजसिक श्रद्धा, तामसिक श्रद्धा, इस पर कृष्ण ने गीता में बताया है कि श्रद्धा भी टॉक्सिफाई हो जाता है। उसके साथ में यदि आत्मज्ञान सांख्य योग नहीं लगाएंगे वहां पर ज्ञान वाला, तो फिर वो भी हो जाएगा। काली माँ के नाम पर बकरे काटे जाने लाएंगे और भैरव के नाम पर शराब पीना लोग शुरू करेंगे, जिससे का प्रभाव है कि यंग जनरेशन भी नशा का सेवन करने लगा, क्योंकि बड़े लोगों से सीखा इन लोगों ने। तो जिस राष्ट्र में बड़े लोग गलतियां करेंगे, उस राष्ट्र का समझिए कि कहां पर जाने वाला। तो बुद्धिजीवी वर्ग को कहा है पूज्य गुरुदेव ने, इंजन होता है समाज का, जिधर चलेगा इंटेलेक्चुअल वर्ग, सारा समाज अंदर तूफान की तरह भागता है, रेल के डब्बों की तरह। तो ये कि हमारी श्रद्धा अंधश्रद्धा न बने जी। थैंक यू बाबू जी, थैंक यू बाबू जी। जी, आशा देवी जी का हैंड रेज है, आप दीदी अपना प्रश्न पूछ लीजिए। प्रणाम बाबूजी, प्रणाम भैया। जी प्रणाम। बाबू पूछ रहे थे कि प्राण तत्व जो सब चीज में है, तो क्या ब्रह्म और प्राण एक ही है? हाँ देखिए, एक ही है। ऊपर की क्लास में जाएंगे तो एक ही है कहलाएगा, क्योंकि एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति। इस संसार में जो कुछ भी देख रहे हैं तो सब ब्रह्म ही ब्रह्म है। लेकिन नीचे के क्लास में चूंकि भिन्न भिन्न स्वभाव का होता है दोनों अपने, तो इसलिए उसको भिन्न भिन्न दिखाई पड़ता है, तो भिन्न भिन्न करके पढ़ाया जाएगा नीचे। तो भिन्नता इसलिए है कि प्राण को आप बढ़ा सकते हैं, घटा सकते हैं। प्राणायाम देखते हैं, प्राण ऊर्जा को बढ़ाइए घटाइए, इसका मतलब कि परिवर्तनशील है। और ईश्वर जो ब्रह्म है परिवर्तनशील नहीं होता है। तो जो परिवर्तनशील होने वाला एक तत्व पैदा किया जिसको प्राण तत्व कहते हैं, या उसको प्रकृति कह देते हैं, या कथा कहानियों में उसको ब्रह्म के साथ में माया शब्द कह दिया गया है। माँ माने नहीं होता है, या माने जो होता है, जिसकी सत्ता एक सेकंड भी स्थिर नहीं रहती हो, वो बराबर वो परिवर्तनशील अवस्था से गुजर रहा है।
वो बराबर गत्यात्मक अवस्था में चल रहा है। तो प्राण के दोनों रूप होते हैं। जब शांत अवस्था आ जाता है, शांत में आनंद में, तो ब्रह्म के रूप में बदल गया, प्राणो भवेत परब्रह्म। और यदि वो क्रिएटिव अवस्था में है, गत्यात्मक अवस्था में है, तो वह प्राण संसरण क्रम में चल रहा है। तो इसलिए कहते हैं कि साकार भी है ईश्वर और निराकार भी है, तो ये उनका गत्यात्मक रूप है ये जो प्राण। इस ढंग से देखेंगे तो एकत्व दिखाई पड़ जाएगा जी। थैंक यू बाबू जी। इसमें अपना समय लगभग हो गया है, एक प्रश्न और है तो उसको भी ले सकते हैं। फटे हुए दूध को लेने के क्या फायदे हैं, विपिन कुमार जी ने पूछा है। अब फटे हुए दूध तो अब पनीर के लिए फाड़ा जाता है नींबू वगैरह डाल करके, तो वो उसका है कि फटे हुए दूध में अब एक होता है कि यूं ही फट गया अपने से, तो वो उपयोगी नहीं रहता है। और एक है कि जानबूझ करके फाड़ा जाता है उसको, ताकि उसमें से वो तत्व अलग करे। वो जैसे कि जो केवल दूध है उसमें नमक नहीं मिला सकते खाते समय, या टमाटर उसके है उसके साथ गैस्ट्रिक पैदा कर देगा। लेकिन यदि बाई प्रोडक्ट बन गया तो वो इन सब से दोस्ती कर लिया जाता है। जैसे शाही पनीर बना लेते हैं लोग टमाटर में, तब उसके साइड इफेक्ट नहीं आएंगे, उसका रिएक्शन वाला सब काम खत्म हो जाएगा। और शरीर में जब भी दूध जाएगा तो बिना फटे पचेगा नहीं, इसलिए रेडिन उसको फाड़ता है, इसलिए पेट में एसिड है तो इसलिए जाकर पहले फाड़ेगा तभी जाकर पचेगा। तो कुछ आदमी चतुराई करता है कि आखिर फाड़ना ही है तो बाहर ही गैस क्यों नहीं निकालते फाड़ फूड़ करके, तब उसको लेते हैं तो पाचक बन के काम कर जाता है। ये भी एक तरीका है जी। धन्यवाद, समय हो गया है। आप सभी के कल्याण की प्रार्थना है। कल मिलते हैं आनंदमय कोष के लिए। जी बाबूजी, बहुत बहुत धन्यवाद बाबूजी। शांति पाठ करते हैं, आज की कक्षा को ही समाप्त करते हैं। परम पूज्य गुरुदेव वंदनीय माता जी को नमन। बाबूजी का बहुत बहुत धन्यवाद, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। शांति पाठ। ओम शांति शांति शांति। समय।